हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ लिख दिए। केमिस्ट्री क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना। और केमिस्ट्री में तुम लोग को चैप्टर 5 पढ़ा रहे थे। चैप्टर 5 का नाम क्या था? चैप्टर 5 का नाम था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती यानी से पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे थे, अति आवर्त सारणी के बारे में पढ़ रहे थे। सब पार्ट 1 पढ़ा दिए हैं। कहाँ तक पढ़ा दिए तुम लोग को? तो मेंडलीव के बारे में पढ़ा दिए थे, मोसले के बारे में बता रहे थे, नहीं बता रहे थे। और तुम लोग मेरे को कमेंट कर रहा है क्या चुंबक के बारे में पढ़ाने के लिए, तो उसको मतलब इस समाप्त होगा ना, उसके बाद चुंबक के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इस समाप्त हो जाएगा तो फिजिक्स का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, चुंबक के बारे में पढ़ाएंगे। तो यहाँ ध्यान दो, तो हम लोग पढ़ रहे थे मोसले के बारे में। क्या पढ़ रहे थे? पहले पढ़े थे हम किसके बारे में? तो पहले पढ़े थे डोबेरेनियल के बारे में। थोड़ा रिविजन करा रहते हैं। डोबेरेनियल के बारे में पढ़े थे। डोबेरेनियल आया, बोला था हमने तत्व को हम बांट देंगे, हम क्या कर देंगे, बांट देंगे, यानी आवर्त सारणी बना देंगे। आया था ना, लेकिन इसका नियम फेल हो गया। इसका नियम क्या हुआ? फेल हो गया। इसकी कौन नियम दिया? तो दिया तिर्यक नियम। कौन दिया? इसका नियम ज़्यादा काम नहीं किया, ले नियम दिया था। उसके बाद कौन आया था? न्यूलैंड्स। कौन आया था? न्यूलैंड्स। ये ज़्यादा गाना सुनता था। क्या सुनता था? गाना। तो गाने वाला नियम दे दिया। ये क्या सुनता था? गाना। क्या सुनता था? तो गाना वाला नियम दे दिया। सारे गामा पाधा निसा। बोला था जिस प्रकार संगीत में 8वां स्वर समान होता है, उसी प्रकार तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में बढ़ते हुए सजाएंगे तो उसका पहला तत्व के समान 8वां तत्व होगा। कौन बोला? न्यूलैंड्स। कौन बोला? तो बोलेगा अष्टक नियम कौन दिया? तो बोलना है न्यूलैंड्स। क्या बोलना है? जिसको समझ नहीं आ रहा है वो पार्ट 1 जाके देखो, क्योंकि अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो न्यूलैंड्स क्या दिया? अष्टक नियम। क्या दिया? फिर आया मेंडलीव। क्या आया? और मेंडलीव जो है ये बहुत हद तक पीरियोडिक टेबल बनाने में सफलता प्राप्त किया था, क्योंकि ये जो है अपना पीरियोडिक टेबल में अपना आवर्त सारणी में खाली स्थान को छोड़ दिया। बता दिया कि यहाँ पर तो भविष्य में आविष्कार होगा और यहीं पर आएगा, बता दिया था। कौन? मेंडलीव। बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। तुम बता सकता है कि भविष्य में आविष्कार होगा और यहाँ पर आके बैठेगा, ऐसा बता सकता है, लेकिन मेंडलीव बता दिया। मेंडलीव बता दिया। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग भी था और उपवर्ग भी था। वर्ग भी था, उपवर्ग भी। वर्ग के गो था तो 8 गो था, और उपवर्ग के गो आवर्त के गो था 7 गो। वर्ग समझता है ना, जो खड़ा है वर्ग, सुत गया आवर्त, बताए थे ना। तो आवर्त के गो था 7 गो। के गो था? 7 गो। अब मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित था? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, यानी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। इसे पढ़ा चुके हैं ना काफ़ी डिटेल से, बहुत सी पढ़ाए। फिर पढ़ाए थे मोसले के बारे में। क्या पढ़ाए थे? मोजले आया। क्या आया? मोजले इसको बोलते हैं, या बोलते हैं मोसले। क्या बोलते हैं? मोजले या मोसले। तो देखिए यहाँ पे मोज लेना है या मोस लेना है, ठीक है ना। तो मोजले या मोसले। मोजले या बताए थे कि 1913 ईस्वी में मोजले या मोसले, जो अभी हम पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, जो अभी हम पीरियोडिक टेबल यानी जो आवर्त सारणी अभी देख रहे हैं, आवर्त सारणी जो अभी देख रहे हैं, किताब ला इधर, जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी देख रहे हैं, ये है आधुनिक आवर्त सारणी। क्या है? यहाँ ध्यान दो, ये है मेरा आधुनिक आवर्त सारणी। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी हम देख रहे हैं, ये कौन दिया था? ये बनाया था मोसले या मोजले। मोसले या मोजले बनाया था। मोसले या मोजले बनाया था, ठीक है ना। तो कब बनाया था? तो 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में, ठीक है ना। और इसका जो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? जैसे मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, उसी प्रकार जो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पर। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। तो बोलेगा बता कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव के आवर्त सारणी में सबसे पहला अंतर क्या है? तो यही लिखना है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। पढ़ाए थे तुम लोग को। यानी मेंडलीव बोला था कि मेंडलीव बोला था किसी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु भार होता है। लेकिन मोसले बोला था कि किसी तत्व का भौतिक या रासायनिक गुण उसका परमाणु संख्या होता है। कौन बोला था? मोसले। यहाँ ध्यान देते उठा फेंक देंगे जान में कहीं। कौन होता है? मोसले। क्यों? और मोसले जो आधुनिक आवर्त सारणी बना, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी बोलेगा कौन दिया? तो बोलना है मोसले या मोजले। मोसले या तो आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक अब इस सब तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, पता है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में बोलेगा कितना वर्ग है? वर्ग समझ रहा है ना। खरा लनिया के गो है? खरा लनिया
खरा लाइनिया के गो है, जैसे खरा कोई बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, खरा कोई क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर लाइन क्या गो 18 है, क्या गो है, ठीक है ना। तो अभी हम खरा हैं यानी हमें ऊर्ध्वाधर क्या है, और ऊर्ध्वाधर लाइन को बोलते हैं वर्ग या समूह या ग्रुप, क्या बोलते हैं, यानी जो खरा लाइन है उसको बोलते हैं वर्ग या समूह या ग्रुप। अब हम सुत जाएंगे रात में तो क्या बन जाएंगे, आवर्त, क्या बन जाएंगे, आवर्त बन जाएंगे। तो आवर्त को ही बोलते हैं आवर्त क्या हुआ है, तो 7 हुआ है, क्या हुआ है, समझ तो लोग आ गया। तो यहाँ पर जो खरा है, खरा लाइन को क्या बोलते हैं, खरा को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। और ऊर्ध्वाधर यानी जो खरा है उसी को बोलते हैं वर्ग या बोलते हैं समूह या बोलते हैं ग्रुप, क्या बोलते हैं ग्रुप। आई क्या गो है, तो 18 गो है, क्या गो है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितना वर्ग है, तो 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कितना समूह है, तो 18। आवर्त सारणी में खरा लाइन को यानी ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या बोलते हैं, तो वर्ग बोलते हैं या समूह बोलते हैं, कोई दिक्कत है। अब जो सुता हुआ लाइन है, सुत गया लाइन, जैसे तुम रात में सुतता है ना, उसी प्रकार सुत गया जो लाइन उसको बोलते हैं छत्तीज, क्या बोलते हैं छत्तीज, क्या बोलते हैं छत्तीज लाइन, क्या बोलते हैं। तो पूछेगा बता कि पीरियोडिक टेबल में छत्तीज लाइन यानी सुता हुआ लाइन को क्या कहते हैं, तो बोलना आवर्त, क्या बोलना है आवर्त। बोलेगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितना आवर्त है, बोलना है 7 गो, कौन सी बोलना है 7 गो। तुम लोग को दिखाई दे रहा है, दिखाई देते हैं, देख ये जो खरा लाइन है दिखाई दे रहा है ना, ये जो खरा है ये सब क्या है, ये वर्ग है, क्या है वर्ग है। तो देख 1 से लेकर 1 2 3 4 5 करते करते देख कहाँ तक गया, 18 तक, कहाँ तक गया, तो वर्ग यानी ग्रुप यानी समूह 18 को गया। और सुतल जो है वह आवर्त क्या है, देखिएगा सुतल है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो सुतल है। तो आवर्त क्या गया 7 गो, क्या हो गया। अब तुम लोग बोला निचुआ में 2 सुतल है से, तो निचुआ जो सुतल है ना वो कहाँ से निकला है, तो देखिए यहाँ से निकला है, यहीं से निकला हुआ है, यहीं से, तो यहाँ से निकाल लिए ना, यहाँ से क्या किए निकाल लिए, इसको थोड़े गिनेंगे, ठीक है ना, इसको आगे पढ़ाएंगे। समझ आ गया तुम लोग को, हाँ इतना कोई दिक्कत है। अब हम देखें यहाँ पर, अब हम बनाते हैं थोड़ा पीरियोडिक टेबल, और उसमें बताते हैं आप बनाएंगे क्या, हम पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जैसे बता तुम लोग को पढ़ाए थे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो था क्या क्या दोष था, तो हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं कर पाया, तो बताया था हाइड्रोजन आवारा तत्व है, जैसे तुम लोग भी आवारा है, तो हाइड्रोजन भी क्या है आवारा, क्या है, यानी हाइड्रोजन का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में भी फिक्स ना हो पाया, फिक्स ना हो पाया, ठीक है ना। फिर बताया था कि मेंडलीव जो है ना वो बताया था कि परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्व को सजाओ, लेकिन एक दूसरा गलती कर दिया ना। बताए थे कि आर्गन और पोटेशियम, आर्गन का था परमाणु भार था 40 और इसका था 39, कितना था, तो मेंडलीव बोला था कि जिसका परमाणु भार कम है उसको ऊपर में रख और जिसका परमाणु भार ज़्यादा है उसको नीचे में रख। लेकिन मेंडलीव यहाँ उल्टे रख दिया, अपने नियम गलत कर दिया था, बताए थे ना क्या किया था। लेकिन इसको सुधार कौन किया था, मोसले किया था, कौन किया था मोसले। फिर तुम लोग को बताए थे कि मेंडलीव जो है समस्थानिक का स्थान, समस्थानिक किसको कहते हैं, तो जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन भार अलग अलग हो उसे समस्थानिक कहते हैं। कल वाला वीडियो देखना, समस्थानिक नहीं समझ आ रहा है तो कल डिटेल से बताए थे। तो समस्थानिक कहते हैं, क्या कहते हैं समस्थानिक। तो समस्थानिक का स्थान जो है मेंडलीव फिक्स नहीं कर पाया, लेकिन मोसले जो है समस्थानिक के स्थान को फिक्स कर दिया, बताए थे ना। चलो देखो अब पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी यानी जो पीरियोडिक टेबल बताए थे उसको अभी पिक्चर हम बनाएंगे और उसी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। इतना पहले तो लोग छापा भी बनाएंगे पीरियोडिक टेबल, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी कर इतना। पीरियोडिक टेबल का पिक्चर कैसे बनाना है, ठीक है, देखिए यहाँ पर, यहाँ ले लिए, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल का पिक्चर कैसे बनाना हम बता रहे हैं, चल यहाँ ध्यान दे, तुम लोग साथे साथे बनाते जा, साथे साथे बनाते जा, तुम लोग साथे साथे पीरियोडिक टेबल का पिक्चर बनाते जाओ। क्या बोल रहे हैं तुम लोग, समझ रहा है। साथ साथ तुम लोग पीरियोडिक टेबल का पिक्चर बनाते जाओ। ये हो गया पीरियोडिक टेबल। ये क्या हुआ, अब इसमें जितना भी 118 तत्व है उसको भरना है, क्या करना है भरना है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, तुम लोग जानते हो कि जो खरा लाइनिया है वो क्या है वर्ग, क्या है, या बोलते हैं समूह, या क्या बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और जो सुत गया वो क्या है आवर्त, क्या है। तो वर्ग तुम लोग जानता है कि जो खरा लाइनिया है जो ऊर्ध्वाधर है वो 18 है, कितना है 18 पुराते हैं, कितना पुराते हैं, तो ये कितना होगा 1, क्या हुआ 1, ये क्या हुआ 2। अब 10 वो खाली इसमें आएगा,
समझ तुम लोग आ गया ना, यानी 2 को तो हो गया, यानी 12 तक इसमें आएगा। तो चल देख यहाँ पर कितना 3 कितना हुआ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया ना। अब 12 हो गया, 18 पुराना है तो 6 को इसमें आएगा, ना आएगा 6 को इसमें, तब ना 18 पूरेगा, क्योंकि वर्ग यानी समूह यानी ग्रुप 18 होता है। कितना होता है 18 होता है। 100 पूरा हो 12 के बाद ये क्या हुआ 13, ये क्या हुआ 14, ये क्या हुआ 15, ये क्या हुआ 16, और ये क्या हुआ 17, और ये क्या हुआ 18। ये अभी बना दिए हम वर्ग। क्या बना दिए वर्ग बोले तो ग्रुप, वर्ग बोले तो ग्रुप, बोले तो समूह, ग्रुप बोले तो कितना हो गया 18। कितना हो गया जो क्या है खड़ा है, खड़ा ना है। अब हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें जो है 7 गो आवर्त है, यानी सूतल क्या हुआ है 7 गो, सूतल क्या हुआ है 7 गो सूतल है, ठीक है ना। क्यों सूतल है तो देख एगो तो यहीं हो गया, एगो यहाँ और एगो यहाँ, देख रहा है ना। ये जाके इससे मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, तो एगो यहाँ पर हो गया ना हुआ। और यहाँ पर देख इससे ऊपर जो लड़ियाँ है ना, इससे ऊपर 2 गो होगा, क्या गो होगा 2 गो होगा। तो चलो 2 गो बनाते हैं। यहाँ से एगो लो, यहाँ खींच दो। अब यहाँ नहीं खींचेंगे, यहाँ थोड़े खाली है ना यहाँ पर, तो ये लड़ियाँ कहाँ जाएगा, यहाँ पर कहाँ जाएगा, यहाँ पर खींचा जाएगा। 2 आवर्त हो गया ना, एक आवर्त यहाँ और एक आवर्त यहाँ, सुत गया ना। तीसरा आवर्त यहाँ, ये वाला, ये हो गया क्या तीसरा आवर्त, क्या हो गया तीसरा आवर्त। चौथा आवर्त देखो ये होगा, ये हो गया तीसरा आवर्त। चौथा आवर्त यहाँ पर देते हैं, यहाँ ध्यान दे तुम लोग, ये हो गया मेरा चौथा आवर्त, चौथा आवर्त। 5वां आवर्त देते हैं, ये हो गया मेरा 5वां आवर्त। 6ठा आवर्त देते हैं, आवर्त की बहुत बड़ा जगह मिल गया, कोई दिक्कत ना है। ये हो गया मेरा 6ठा आवर्त, ये हो गया 7वां आवर्त। क्या हो गया बन गया पीरियोडिक टेबल, मेरा पीरियोडिक टेबल बन गया, कोई दिक्कत पीरियोडिक टेबल बनाने में किसी को। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर भी 2 गो आएगा, ठीक है ना। तो वो जो है ना आवर्त ना है, यहीं से बीचा से निकल के आएगा, बीचा से निकल के आएगा, वो बताएंगे अभी, समझ रहा है तुम लोग, इन्हें कुछ हलने लगना। चल यहाँ ध्यान दे, तो यहाँ पर जो आएगा उसको बताएंगे अभी, नाम क्या होगा, नाम क्या होगा उसका नाम बताएंगे, ठीक है ना, उसका नाम क्या होगा बताएंगे। चल यहाँ ध्यान दे, ये बन गया मेरा पीरियोडिक टेबल। क्या बन गया पीरियोडिक टेबल। अब देख यहाँ पर तुम लोग, अब यहाँ ध्यान दो, बनाना बाद में, ये बंदर यहाँ ध्यान दे। अब हम इसे तत्व भरते हैं, ठीक है ना। तुम लोग को तत्व नहीं याद आएगा तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना, लेकिन कैसे हम भरेंगे हम बता देते हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग को याद भी ना होगा चलेगा। देख यहाँ पर, यहाँ बोलेंगे क्या बोलेंगे, हे ली ना के रब से फरियार। क्या बोलेंगे, हे ली ना के रब से फरियाद, हे ली ना के रब से फरियाद। हे मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम होता है। सोडियम का संकेत क्या होता है, नहीं क्या होता है तो सोडियम। के मतलब यहाँ पर क्या, के से होता है पोटेशियम, क्या होता है पोटेशियम। रेब अति है री ना के रब, रब मतलब रेवेडियम, ठीक है ना। से मतलब सीजियम, एफआर मतलब फ्रांसियम। भर गया ये तो हो गया है री ना के रब से फरियाद, हो गया। दूसरा यहाँ ध्यान दे, अब एगो रहेगा बेटा, नालायक बेटा रहेगा, वो बाबू जी से मांगेगा कार स्कूटर, क्या मांगेगा तो पापा रोबन करेगा, पापा पैसे नहीं तो कहाँ देगा। तो देख यहाँ पर अगला, देख यहाँ पर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोवे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है ना। तो बेटा मांग रहा है कार स्कूटर, पापा पैसे नहीं है तो रोबन करेगा, नालायक बेटा हो गया। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तुम लोग को, कोई दिक्कत। चल बेटा से बेरियम, बेटा से मांगे से मैग्नीशियम, मांगे से कार से कैल्शियम, कार से स्कूटर से अस्ट्रोनशियम, स्कूटर से अस्ट्रोनशियम, बी से बेरिलियम, और यहाँ पर आर ए होगा, आर ए से रेडियम, आर ए से
तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, कोई दिक्कत है? देखो बिचाला तुम लोग को याद नहीं रहेगा तो कोई भी दिक्कत ना है, बिचाला उतना इंपॉर्टेंट ना है, यानी 3 से लेकर 12 तक इम्पोर्टेंट ना है, इम्पोर्टेंट है यहाँ से फिर, ठीक है ना? तो इधर वाला याद कर लेना और इधर वाला याद कर लेना, बिचाला छूट भी जाएगा तो चलेगा, बिचाला 1-2 बता देंगे उसको याद कर लेना, ठीक है ना? चल यहाँ 13 नंबर पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? 13 नंबर में क्या आएगा? तो आएगा बैगन, क्या आएगा? बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है ना? क्या आएगा? बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है ना? इस समय अभी खोजना हुआ है, ठीक है ना? तो यहाँ मिटा भी देंगे तो चलेगा। देख तुम लोग जो प्रोड्यूट टेबल कितना में यहाँ मिटल है, देख ले ना मिटल, तो यहाँ पर मिटा देंगे भी तो चलेगा, ठीक है ना? क्योंकि अभी नया जो खोज हुआ उसको उतना इंपॉर्टेंट भी ना है, कोई दिक्कत ना है, तो यहाँ मिटा भी देगा तो चलेगा, ठीक है? तो हो गया बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला की है। चलिए यहाँ ध्यान दे, तो हो गया बैगन आलू, 13 नंबर में क्या हुआ? 13 नंबर हुआ बैगन आलू गाजर इन थैला, TIT थैला, क्या हो गया? थैला। बी से बी से बोरोन, बैगन, देख यहाँ पर बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन मतलब बोरोन, बैगन मतलब आलू मतलब एल्युमिनियम, आलू मतलब गाजर मतलब गैलियम, गाजर मतलब, और इन मतलब इंडियम, इन मतलब इंडियन ना इंडियम, और TI मतलब टाइटेनियम, TI मतलब टाइटेनियम, कोई दिक्कत है? तो 13 नंबर में याद हो गया, 13 नंबर वर्ग में कौन याद हो गया? बैगन आलू गाजर इन थैला, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है रे? अब 14 नंबर में यहाँ पहुँच, कहे सीता जी, कहे सीता, सी से कहे ऐसे सीता, जी से जी, तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, अब प्रभु वहाँ पर है मगन नहीं सुन रहा है, तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कोई दिक्कत है? कहे से कार्बन, कहे से सीता से सिलिकॉन, सीता से, और जी से जर्मेनियम, जी से जर्मेनियम, सुनो से अरे टीना ना होता है ऐसे, ठीक है ना? तो SN से अस्टेनियम, और PB से प्लम्बम यानी शीशा, प्लम्बम यानी, तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, या इसी को बोलते हैं लेड, क्या बोलते हैं? लेड, कोई दिक्कत है? अगला नंबर देख, अगला नंबर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से पाकिस्तान से नहीं, न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिक रहा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिक गया ना? अब न्यूजीलैंड से नाइट्रोजन, पाकिस्तान से फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से आर्सेनिक, सब से अस्टेबेनियम, SB से अस्टेबेनियम, सब से अस्टेबेनियम, अब बिके से बिस्मिथ, कोई दिक्कत है? तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, याद हो गया? अरे याद हुआ? अगला ओ सावधानी से, क्या बोल रहे हैं? ओ सावधानी से, ओ सावधानी टिपो, नहीं तो करंट मार देगा, ओ सावधानी से टिपो, ओ सावधानी से टिपो, ओ मतलब ऑक्सीजन, सावधानी मतलब सल्फर, से मतलब सेलेनियम, टी मतलब टेलेनियम, PO मतलब पोलेनियम, समझ आ गया? तो सावधानी से टीपो। अब 17 नंबर में कौन कौन आएगा? 17 नंबर में ध्यान दे, फलनमा के बड़ी अतः आफत, फलनमा कौन चीज है? तुम्हारा पड़ोसी को अगर लड़ेगा तुमसे तो तुम बोलना तुमको बहुत आएगा आफत, क्या बोलेगा? फलनमा के बड़ी अतः आफत, फलनमा के बड़ी अतः आफत, फलनमा से फ्लोरीन, फलनमा से के से क्लोरीन, के से बड़ी से ब्रोमीन, बड़ी से आई से आयोडीन, आई से AT से अस्टेटिन, AT से, तो फलनमा के बड़ी अतः आफत, कोई दिक्कत है? अब देखें यहाँ पर 18 नंबर में कौन आएगा? देखें यहाँ पर, हे नेता और कर्मचारी जीते रहो और जनता के खून पीते रहो, ठीक है ना? तो क्या हुआ? यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान देगा तू लोग,
हे नेता और कर्मचारी जीते रहो। हे नेता और कर्मचारी, देखिए यहाँ पर है नेता और कर्मचारी जीते रहो। RN मतलब रहो, RN मतलब और जनता के खून पीते रहो। कोई दिक्कत है? याद हो गया तुम लोग को? तो मेन यही है, यही याद रखना। नहीं याद रहेगा तो चलेगा, तुम लोग का भी 10वां में उतना, लेकिन याद तो ऐसे हो जाएगा ना, हो जाएगा। याद होगा रे? तुम लोग को अच्छा लगा है तो अच्छा लगा तो पगला से की देख रहा है, सब्सक्राइब कर और लाइक कर। और तुम लोग को बता देते हैं जो अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। और एक तो मेरा नया चैनल है जगदेव ब्लॉग, जगदेव ब्लॉग। इस पर हम जो थोड़ा मस्ती उस्ती होता है या कॉमेडी वीडियो होता है अपना खुद का, ठीक है ना, वो अपलोड करते हैं। तुम लोग इसको भी सर्च मार यूट्यूब पर और मेरा फोटो देख लेना, यही वाला फोटो रहेगा जो जगदेव क्लासेज में है। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। कहीं तुम लोग देखता है सब्सक्राइब नहीं करता है, सब्सक्राइब कर बंदर कहीं का। चल याद ध्यान दे, कोई दिक्कत है इतना में? अब इसकी याद नहीं रहे भी रहेगा तो चलेगा, याद नहीं रहेगा भी तो चलेगा, ठीक है ना। लेकिन इसको भी भर देते हैं। इसको बोलेंगे अस्के टाई वेने क्रो अस्के टाई वेने क्रो मैग्नी लो को नी तो जो। तो अस्के टाई वेने क्रो मैग्नी लो को नी तो जो, ठीक है। अस्के टाई वेने क्रो मैग्नी लो को नी तो जो। अस्के मतलब अस्केनेडियम, TI मतलब टाइलेनियम, B मतलब वेनेडियम, CR मतलब क्रोमेनियम, MN मतलब मैग्नीज, Fe मतलब लोहा, Fe मतलब फेरम मतलब लोहा, CO मतलब कोबाल्ट, Ni मतलब निकेल, Cu मतलब कॉपर, Zn मतलब जिंक। इसको भी भरना चाहता था, भर देते हैं। यट्री देखिए यहाँ पर यट्री जिको नियो मरली, यट्री जिको नियो मरली, यट्री जिको नियो मरली। देखिए यहाँ पे रूडी, देखिए यहाँ पर यट्री जिको नियो मरली लुट्ठी लोडे पेड़ी चांद केड़ इंडी, चांद केड़ इंडी। याद हुआ? यट्री जिको नियो मरली लुट्ठी लोडी पेड़ी, देखिए यहाँ पे यट्री जिको नियो मरली लुट्ठी लोडी पेड़े चांद केड़ इंडी। इसको चांद क्या बोले जी, मतलब चांदी क्या होता है? तो यट्री मतलब यट्रेनियम, GR मतलब जिरकोनियम, NB मतलब निवेडियम, MO मतलब मोलोनियम, लूडी मतलब लोथेनियम, RS मतलब लोडियम, PD मतलब क्या होता है? PD मतलब क्या होता है? तो पेडियम। AG मतलब अर्जेंटम मतलब चांदी, CD मतलब कैडमियम, IAD मतलब इंडियम, ठीक है। याद हो गया? अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर बोलेंगे ला, क्या बोलेंगे? ला हप ता वरना रे ला हप ता वरना रे उधर क्या बोल रहे हैं? ला हफ्ता वरना रे उधर। उसके बाद इधर पिटाई, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई गधा करो। और होगी, और ला हफ्ता वरना रे इधर उधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना रे इधर उधर पिटाई और होगी। कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ ध्यान दे, अब इसको पढ़ेंगे डिटेल से। कोई दिक्कत है? इतना कोई दिक्कत है तुम लोग को? चलिए यहाँ ध्यान दे। तो ला हफ्ता वरना रे उधर, यहाँ ऑक्सीजन बना दिए, उधर का होगा OS, ठीक है ना। और इधर का IR। तो ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। और यहाँ पर ला है, यहाँ ध्यान देते हैं, इसको बोलते हैं लेंथेनोइड। यहाँ समझ तुम लोग ध्यान से जो बता रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? लेंथेनोइड। क्या बोलते हैं? और यहाँ पर आता है एक्टिनोइड। क्या आता है? एक्टेनोइड। अब तुम बोलेगा ये क्या है ना भरे, तो इतना इंपॉर्टेंट नाम ना है, अभी नया खोज हुआ है, थोड़ा इसका नाम अल्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दे, ये लेंथेनोइड जो है ना, ये अकेले ना है, ये अकेले, इसके साथ बहुत बड़ा फैमिली है, 14 गो फैमिली है। क्या फैमिली है? ये तो अकेला है करता है, ये तो अकेला। देखिए एक साथ इसका जो है ना बाल बच्चा मिला के 14 गो है। क्या हुआ है? 14 गो है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, तो लेंथेनोइड जो है, ये आता है कितना नंबर में? आता है 57 नंबर में। कितना आता है? तो लेंथेनोइड तो हो गया 57 नंबर में ना, हो गया। लेकिन
लेकिन इसके पास जो है कितना बाल बच्चा है, तो 58 से लेकर 71 तक, यानी 14 गो है। देख लो 58 से 71 जोड़ 14 आता है, 58 से लेकर 71 तक गिन 14 आता है। समझ आ गया। उसी प्रकार ये बोला एक्टेनोइड जो है, एक्टेनोइड यहाँ समझ, एक्टेनोइड जो है कौन है, एक्टेनोइड जो है ये आता है 89 नंबर में। कितना नंबर में आता है, 89 नंबर में। लेकिन इसके पास भी बाल बच्चा मिला के गो है, 14 गो, क्या गो है, 14 गो है। तो यानी 14 गो हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, तो 90 से लेकर कहाँ तक, 14 पुराने 90 से लेकर कहाँ जाएंगे, तो 103 तक जाएंगे। 104 नहीं बोल देना क्योंकि 90 शामिल कर रहे हैं ना, तो 103 तक 14 पुर जाएगा, पुर जाएगा। तो देख यहाँ पर, इस देख यहाँ पर ये वो अलगे क्रिकेट टीम बना लिया ना, बना लिया। अरे 14 को तो अलगे क्रिकेट टीम बना लिया ना, अलगे को ग्रुप बना लिया। तो यहीं से निकालते हैं, यहीं से क्या निकालते हैं, एगो निकाल लिए, यहीं से निकाल लिए एल, क्या निकाल लिए, जो 57 नंबर में था। समझा तुम लोग, इसलिए इसको बोलते हैं एल से लैंथेनोइड। क्या बोलते हैं, लैंथेनोइड। क्या बोलते हैं, यहाँ ध्यान दे बंदर, लैंथेनोइड्स। क्या बोलते हैं, लैंथे। और यहाँ से निकाल लिए हम एसी। क्या निकाल लिए, एसी को बोलते हैं एक्टिनोइड्स। क्या बोलते हैं, ये दोनों को थोड़ा ढंगाने दे, 2 घंटा पिटने दे। तो क्या बोले, यहाँ से निकाले थे एल है, तो इसको बोलते हैं लैंथेनोइड। क्या बोलते हैं, तो जो ऊपर वाला वर्ग आएगा इसको बोलेंगे लैंथेनोइड वर्ग। और जो नीचे वाला आएगा यहाँ से एसी 89 नंबर वाला, एसी जो आएगा 89 नंबर वाला एसी क्या आएगा, तो एसी से होता है एक्टिनोइड्स। क्या होता है, एक्टिनोइड्स। ईडोसो लिखा ना रहा अच्छा से, देख यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिनोइड्स। क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड्स। क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड्स। तो यहाँ से निकल गया, इसको बोलते हैं लैंथेनोइड्स। तो हो गया लैंथेनोइड्स वर्ग। इसमें कितना आएगा, 58 से 71 तक जो आएगा उसको बोलेंगे लैंथेनोइड्स वर्ग। क्या बोलेंगे। और यहाँ पर 90 से 103 तक जो आएगा, क्योंकि 89 नंबर में तो ये खुद है ना, तो 90 से 103 में जो आएगा उसको बोलेंगे एक्टिनोइड्स वर्ग। क्या बोलेंगे, एक्टिनोइड्स। यानी 58 से लैंथेनोइड्स वर्ग कहाँ शुरू होता था, 58 से लेकर यहाँ तक, कहाँ 71 तक, 71 तक ना, 58 से लेकर कहाँ तक, 57 तो ये खुदे है ना, जो यहाँ पर ही है। 57 जो खुदे जो कहाँ है, यहाँ पर है। और जो 14 इसका जो बाल बच्चा था उसके लिए वो घर अलग उसे बना दिया कि यहाँ जाके रहो, यहाँ जाके रहो। तो यहीं से निकला है। अब यहाँ ध्यान दे, इसी प्रकार यहाँ पर जो है क्या है, 58 हो गया। यहाँ पर ये 89 खुद यहाँ पर है, यहाँ है ना, अपना बाल बच्चा भेज दिया यहाँ पर। यानी 90 से यहाँ स्टार्ट हुआ, कहाँ तक जाएगा, 103 तक। कहाँ तक जाएगा, 103 तक। ठीक है। इस 171वां नंबर जो तत्व यहाँ पर है इसको बोलते हैं एल यू। क्या बोलते हैं, 103 नंबर जो तत्व है इसको बोलते हैं एल आर। क्या बोलते हैं। अब बताओ यहाँ पर, यहाँ तुमने बताया अब 57 नंबर है तो कितना होगा, 58 होगा। हाँ, हफ्ता में चेप होगा नहीं तो हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर 57 है तो क्या 58 होगा, नहीं तो यहाँ 58 से 71 तक यहाँ हो गया तो 72 होगा। क्या होगा, समझा तुम लोग। उसी प्रकार 89 है तो क्या यहाँ 90 होगा, नहीं 90 से लेकर 103 तक तो यहाँ आ गया ना, तो यहाँ 104 होगा। क्या होगा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। अब जो बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दे, तुम लोग ध्यान दो। यहाँ पर है बोरोन। क्या है, बोरोन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थोड़ा हम गाढ़ा कर रहे हैं, हम ध्यान देना। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे। ये है बोरोन, ये क्या है, बोरोन क्या है, ये क्या है, सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन। ये है यहाँ ध्यान दे, सिलिकॉन ही हो गया ना, ये सिलिकॉन हो गया ना, सिलिकॉन हो गया। और यहाँ पर है जर्मेनियम, यहाँ आर्सेनिक। क्या है, जर्मेनियम और आर्सेनिक। फिर यहाँ पर है अस्टेबेनियम और टेलेनियम, अस्टेबेनियम और ये दोनों बीच में जो खींच रहे हैं, ध्यान दें यहाँ पर। अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकलेगा, अस्टेबेनियम और टेलेनियम, अस्टेबेनियम और टेलेनियम। यहाँ पर पोलोनियम, ये क्या है, आइए अस्टेटिन। क्या है, अब तुम लोग ध्यान दो। यहाँ पर ये जो रेखा हम बनाए हैं, हम ध्यान दे, यहाँ बनाए हैं ना बोरोन, फिर ऐसे बना दिया। फिर यहाँ पर आया सिलिकॉन। क्या आया, सिलिकॉन। फिर ऐसे बनाया। फिर यहाँ पर आया जर्मेनियम, यहाँ आया आर्सेनिक। क्या आया, फिर इधर गए, फिर ऐसे बना दिए। यहाँ आया अस्टेबेनियम, यहाँ आया टेलेनियम। क्या आया, टेलेनियम। यहाँ सिलिकॉन आर्सेनिक, यहाँ अस्टेबेनियम टेलेनियम। फिर इधर गए, फिर सीधा खींच दिए, यहाँ आया पोलोनियम, यहाँ आया अस्टेटिन। क्या आया, तो यहाँ ध्यान दे तुम लोग। तो यहाँ पर जो आया, यहाँ पर आया बोरोन, यहाँ पर आया सिलिकॉन, यहाँ पर आया जर्मेनियम, यहाँ पर आया आर्सेनिक, यहाँ आया अस्टेबेनियम, यहाँ आया टेलेनियम, यहाँ आया पोलोनियम, यहाँ आया अस्टेटिन। तो जितना अभी नाम बोले जो घेर के लिखे हैं ये सब है उपधातु। क्या है, समझ तो लोग आ गया। तो पूछेंगे बोरोन क्या है, उपधातु। सिलिकॉन क्या है, उपधातु। जर्मेनियम क्या है, उपधातु। आर्सेनिक क्या है, उपधातु। अस्टेबेनियम क्या है, उपधातु। टेलेनियम क्या है, उपधातु। पोलोनियम क्या है,
उपधातु। स्टेटेंट क्या है? उपधातु। समझ आ गया? बस इतने उपधातु है, बस इतने तो उपधातु याद हो गया कि सब क्या हो गया। तो क्या बोले थे? बोरोन। क्या बोले थे? बोरोन। बी से बोरोन, एस आई से सिलिकॉन, एस आई से सिलिकॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना भी तुम लोग को डिवाइस बनता है, सेमी कंडक्टर डिवाइस यानी उपधातु वाला डिवाइस है, तुम्हारा चिप हो या सिम हो या मोबाइल वाला छोटा छोटा नहीं रहता, पीला पीला लगता है। अरे सिम में पीला पीला नहीं रहता है, चिपों में पीला पीला नहीं रहता है ना। तो जितना भी एयरफोन वेयरफोन जितना भी सब पीला पीला चीज़ लगता है उसमें होता है सिलिकॉन। क्या होता है? समझ तुम लोग आ गया ना। तो हो गया बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। क्या हुआ? जर्मेनियम। फिर क्या है? आर्सेनिक। फिर क्या है? अस्टेबेनियम। क्या है? अस्टेबेनियम। फिर क्या है? टेलेनियम। फिर क्या है? पोलोनियम। फिर क्या है? अस्टेटिन। ये सभी क्या है? तो ये सभी उपधातु है। उपधातु। आप बोलेगा उपधातु किसे कहते हैं? तुम लोग पढ़ा चुके हैं धातु। धातु में धातु क्या क्या? विद्युत का कुचालक है, सॉरी विद्युत का चालक है, विद्युत का। और धातु क्या है? विद्युत का कुचालक है, बताए थे ना। और उपधातु क्या है? तो धातु जिसमें धातु अधातु, जिसमें धातु अधातु दोनों गुण पाए जाए उसे बोलते हो धातु। समझा तुम लोग? नहीं समझा? अरे एगो लड़का होता है, एगो लड़की होता है, लेकिन जिसमें लड़का लड़की दोनों गुण पाए तो उसे क्या बोलते हैं? हीरा नहीं बोलते हैं, छक्का बोलते हैं ना। उस प्रकार छक्का हो गया। कौन सी हो गया? तुम समझा? इसमें दोनों गुण है, धातु और धातु दोनों, धातु और धातु दोनों। समझ आ गया तुम लोग को? अब यहाँ तुम लोग समझ, इसके इधर क्या बोल रहे हैं? इस जिगजैग लाइन, जिगजैग मतलब समझ रहा है? टेढ़ा मेढ़ा लाइन। जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा लाइन। तो ये जो जिसको हम घेर दिए हैं, ठीक है ना, इसके इधर, इसके, ठीक है ना, यहाँ बोरोन छोड़ के, सिलिकॉन छोड़ के, जर्मेनियम छोड़ के, आर्सेनिक छोड़ के, अस्टेबेनियम छोड़ के, टेलेनियम छोड़ के, पोलोनियम छोड़ के, स्टेटिन छोड़ के, इसके इधर जितना भी है सब धातु है। समझ आ गया? इसके इधर जितना भी है सब क्या है? लेकिन ये अबरवा के छोड़ के, ये आवारा है ना, बताया था हाइड्रोजन क्या आवारा क्या है? अभी इसका स्थान फिक्स ना हो पाया, कहाँ बैठेगा? तो सोचा लेके उन्होंने बैठा दिया कि बदमाशी कर रहा है, नहीं रहते कि थोड़े बहुत बदमाशी करता है, हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, बैठवे करेंगे, ले बैठ तो वहीं देखे ने बैठा दिया। कहाँ बैठा दिया? समझ आ गया? ऐसे एक नंबर में आता है, एक नंबर में बैठा दिया। तो इसको छोड़ के इसके इस जिगजैग लाइन के सब इधर क्या है? धातु। क्या है? धातु। तुम लोग को आपको आर के नंबर को दिक्कत है, जितना इधर हो गया सब धातु हो गया। तब बोलेगा तुम लोग इधर जो क्या है? तो इधर जो इसको छोड़ के, जिसको हम घेर दिए उसको छोड़ के जितना भी इधर है सब क्या है? वो धातु। क्या है? वो धातु। समझ आ गया? धातु धातु आर के नंबर को दिक्कत, जितना इधर सब अधातु, जितना इधर सब धातु, खाली हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को। समझ आ गया? तो इसके जो इधर है यानी ये जितना लिखा है ना, इसके जो इधर है, ठीक है ना, वो सब क्या है? सब धातु। क्या है? धातु। एगो लिख लेना अपवाद में, आवारा जो बैठल है, ठीक है ना, आवारा जो बैठल है कौन? हाइड्रोजन। क्या? वो क्या है? अधातु। क्या है? अधातु। और सब क्या है? धातु। कितना अच्छा याद हो गया? धातु धातु याद हुआ? अब यहाँ जितना जो इधर है सब क्या है? ओ धातु। बंदरे एकदम रह जाएगा। ओ धातु। क्या है? कोई दिक्कत है? धातु धातु को हो गया? अब बोलेगा तुम लोग धातु धातु लिखो तो कितने लिख दे, तुम कितने लिख देगा? कोई दिक्कत है? एकदम पूरा उतार दो, इला पूरा धातु। धातु बोलेगा 10 को उदाहरण दो, तुम लोग कितने दे सकता है? एकदम पूरा उतार दो, ये सब पूरा उतार देना ना, हो जाएगा। बोलेगा धातु लिखो तो सब लिख दो इधर का धातु, ठीक है। वो हाइड्रोजन को भी लिख दो। समझ तुम लोग का आया? अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ समझ आओ। अब इसको बांटते हैं, ये तो 18 वर्ग हो गया। अब इसको बांटते हैं उपवर्ग में। किससे बांटते हैं? तो उपवर्ग 4 गो होता है। एक होता है एस। क्या होता है? एक होता है पी। क्या होता है? और एक होता है डी। क्या होता है? और एक होता है एफ। क्या होता है? एफ। क्या होता है? एस पी डी एफ। तो बोलेगा तुम लोग एस में कौन आएगा? पी में कौन आएगा? एस उपवर्ग में कौन आएगा? पी में कौन आएगा? डी में कौन आएगा? एफ में कौन आएगा? तो देख एस में कौन आएगा? एस में आएगा ये दोनों बोलेगा हम दोनों एस, हम दोनों। तो एस में कौन आएगा? एस में आएगा तुम्हारा वर्ग 1 और वर्ग 2, वर्ग 1 और वर्ग 2। समझा? अरे खाली हाइड्रोजन नहीं कह, वर्ग 1 यानी पूरा, वर्ग 2 यानी पूरा। ये क्या आ गया? एस में। क्या आ गया? कोई दिक्कत है? तो बोलेगा बता कि सोडियम को कौन सा उपवर्ग में आता है? तो एस में आता है। समझ तुम लोग आ गया? किस में आता है? अब बोलेगा एस में क्यों आएगा ही? तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तुम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जानता हो तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों लोग लिखेंगे तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो एस उपकक्षा में जाएगा। किस में जाएगा? एस उपकक्षा में जाएगा। एस उपकक्षा में या एस उपवर्ग में जाएगा। इसको उपकक्षा बोलते हैं या उपवर्ग बोलते हैं। तो एस उपकक्षा में जाएगा, इसलिए इसको बोल दिया एस उपकक्षा वाला, बोल दिया ना। अब बोलेगा पी वाला कौन होगा? पी वाला, तो पी में कोई किसका किसका, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक है ना, 1s2 2s2 इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, तो उस तरह लिखेंगे तो किसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में जाएगा? तो ये वाला 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके, तो 13 से लेके 18 तक जो है ये क्या है? पी में। किस में?
तो बोलेगा पी कक्षा में कौन कौन आता है, तो बोलना है 13 से लेके 18 तक, यानी 13 से लेके 18 तक जितना है सब किस में आएगा, पी में। किस में आएगा, कोई दिक्कत है। बोलेगा डी में कौन आएगा, डी में, डी कक्षा में कौन आएगा, डी कक्षा में, तो डी कक्षा में कौन आएगा, तो देख डी कक्षा में कौन आएगा, जो बीचा में जो है 3 से लेके 12 तक दिखाई दे रहा है, जो बीचा में है सब आएगा किस में, डी में। किस में आएगा, कोई दिक्कत है। तो बीचा में जो है कहाँ से 3 से लेकर 12 तक सब किस में आएगा, डी में। किस में आएगा, तो बोलेगा डी कक्षा में कौन आएगा, तो ये बोला। अच्छा ये डीएम क्यों आएगा, क्योंकि इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस तरह लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में आएगा। किस में आएगा, तो ये हो गया डी कक्षा में। अब एफ में कौन आएगा, तो एफ में आएगा यही दोनों के जो बाल बच्चा है, यहाँ निचुअमना है ना, यानी लैंथेनोइड वर्ग और एक्टेनोइड वर्ग, लैंथेनोइड वर्ग और एक्टेनोइड वर्ग, ठीक है ना, लैंथेनोइड वर्ग, लेंथे और एक्टेनोइड वर्ग। देख यहाँ है ना, लैंथेनोइड एक्टेनोइड वर्ग है ना, लैंथेनोइड वर्ग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 58 से, एक्टेनोइड वर्ग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 90 से, क्योंकि एल तो यहीं रह गया, बाकी वह सबको यहाँ भेज दिया, एसी तो यहाँ रह गया 89 नंबर वाला, 90 से यहाँ भेज दिया है ना, तो ये सब क्या किस में आ जाएगा, सब आ जाएगा तुम्हारा एफ वर्ग में। किस में आएगा, यानी यहाँ पर कितना 58 से लेके 71, 58 से लेके 71, समझ आ गया, और यहाँ पर 90 से लेके 103, ये सब किस में आएगा, सब आएगा एफ उपकक्षा में, एफ उपकक्षा। अब तुम लोग को पूछेंगे बता तुम लोग ऑक्सीजन कौन उपकक्षा में आता है, जल्दी बता। जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कौन सा कक्षा में आएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है, बोलेंगे पी में। अरे वाला पी बताए थे, नहीं बताए। बोलेंगे सोडियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन कक्षा में आएगा, किस में आएगा, सोडियम यहाँ पर है ना, तो 1 में आएगा। बोलेंगे सोना चांदी कॉपर को जब लिखेंगे, सोना चांदी कॉपर को लिखेंगे, सोना चांदी कॉपर को जब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन कक्षा में आएगा, सोना चांदी खोज। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, कॉपर्स, यहाँ ध्यान दे कहाँ पर भाग गया, हाँ यट्टी जिक्को नियो मरली लुट्ठी लोडी पेडी चांद केड़ इंडी। यहाँ ध्यान दे सोना, यहाँ ध्यान दे, यहाँ क्या है, कॉपर चांदी सोना, कॉपर चांदी किस में आ रहा है, डी में आ रहा है। किस में आ रहा है, डी में ना आ रहा है, तो डी को अच्छा हो जाएगा। कौन आ जाएगा, कोई दिक्कत है तुम लोग को, तो बता देगा आप सब किसी पूछेगा तो। अब देखिए आप तुम लोग पूछेगा, यहाँ ध्यान दो कि पहला आवर्त, इसको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवर्त नहीं बोलते हैं, ये सुत्ता ले क्या बोल रहा है, आवर्त क्या बोलते हैं। पूछेगा पहला आवर्त में के गो तत्व है, तो बता पहला आवर्त में के गो, एगो यहाँ पर, तो पहला आवर्त फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट आवर्त में के गो, जल्दी बता, के गो, तो 2 गो है। सेकेंड आवर्त में के गो, जल्दी बता, सेकेंड आवर्त में के गो, 8 गो, के गो है। थर्ड आवर्त में क्या गो, जल्दी बता, थर्ड आवर्त में क्या गो, 8 गो। तुम गिनता नहीं, सब बोलते तो 8 बोल देता है, 8 है, कितना है, 4 आवर्त में कितना है, 4th आवर्त में, जल्दी बता, 18 है, गिन लेना। अरे गधा गिनता है कौन सी गधा, 4th आवर्त यहाँ शुरू हुआ, तो यहाँ से लेके 1 से लेकर 18 तक ना हो गया, 1 18 ना हुआ, इतना दिमाग 1 2 3 4 कर रहा है। 5th आवर्त में क्या गो हो गया, 18 गो, क्या गो हुआ, 18 गो। 6th आवर्त में, तो 6th आवर्त में जल्दी बता, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, तो 6th आवर्त में कितना हुआ, 18, देख ले 6th आवर्त मेरा यही है ना, तो 2 8 8 18 5 लिख दिए, 18, तो 6th आवर्त में 18 थोड़े होगा, 6th आवर्त में क्या होगा, ध्यान दे, 6 यही है ना, तो यहाँ पर 14 जो गुस्सल यही ना रहे, यही 14 निकाले यहाँ पर, 18 तो हो ही गया, और 14 इसमें जोड़, क्या कि 14 यहाँ गुस्सल है, 18 14 कितना होगा, 32 ना होगा, तो 32 होगा, कितना होगा 32। और 7 आवर्त में कितना होगा, जल्दी बता, 7 आवर्त में कितना होगा, 7 आवर्त में फिक्स है ना, अभी यहाँ पर 14 तो हो ही गया, और यहाँ तक तो आएगा, और इधर जो आविष्कार हो रहा है सब इसी में घुसेगा, 7वें में घुसेगा, लास्ट तो यही है ना, लास्ट के में आवर्त है, 7वें आवर्त है, तो जितना सब आविष्कार होगा सब इसी में घुसेगा। इसका संख्या फिक्स है ना, फिक्स है, क्योंकि आविष्कार होगा इसी में घुसते जाएगा, संख्या फिक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं अधूरा आवर्त। क्या बोलते हैं, अधूरा, क्योंकि अभी फिक्स ना हुआ, अभी जो जन्म लेगा सब इसी में जाएगा, समझ आ गया ना, तो इसको बोलते हैं अधूरा आवर्त। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत है, बोलेगा बता सबसे छोटा आवर्त कौन है, तो 1 नंबर वाला है, 2 में है, तो इसको बोलते हैं अति लघु आवर्त। क्या बोलते हैं, अति लघु
आवर्त यानी सबसे छोटा, तुम्हें पता है ना, तीन लघु उत्तरीय प्रश्न है, सबसे छोटा प्रश्न का आंसर जो देना है वही ना, ये दोनों जो है इसको बोलते हैं लघु आवर्त। क्या बोलते हैं? लघु आवर्त। क्या बोलते हैं? और यहाँ 18 से लेकर जो यहाँ तक उसको बोलते हैं दीर्घ आवर्त। क्या बोलते हैं? दीर्घ आवर्त यानी बड़का आवर्त। तुम लोग पढ़ते हैं 3 तरह क्वेश्चन, एगो अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो खाली एगो शब्द लिख दे आंसर हो गया, लघु उत्तरीय प्रश्न में 2-3 लाइन लिखते तो आंसर हो गया, अति उत्तरीय प्रश्न में 6-7-10 लाइन लिखते तब आंसर होता है ना। तो ये हो गया अति लघु, ये हो गया लघु, ये सब हो गया दीर्घ आवर्त। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तावत पढ़ लिए ना, अब तुम लोग ध्यान दो, तावत में कोई दिक्कत ना है। अब ध्यान दे, ई वाला जो है ये हो गया मेरा एस ब्लॉक। ये क्या हो गया? एस ब्लॉक। एस उपकक्षा या उसे बोलते हैं ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में हो गया, बताए थे 1-2 किस में? एस ब्लॉक में। बिचाला किसने बताया था? डी ब्लॉक में। किसने बताए थे? देखो वहाँ पर लिखा है, देखते हैं डी ब्लॉक में। किसमें? ई मेरा हो गया पी ब्लॉक। कौन हो गया? पी ब्लॉक। उपकक्षा को बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। और ई जो मेरा है ये हो गया एफ ब्लॉक। क्या हो गया? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। समझ आ गया तुम लोग को? अब डी ब्लॉक जो है ना, डी ब्लॉक जो है इसको भी टच कर रहा है, पी को भी टच कर रहा है और एस को भी टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है। अब मान लो डी को हो गया कोरोना। कौन सी हो गया? कौन सी हो गया? डी को हो जाएगा कोरोना। जब डी को कोरोना हो जाएगा तो पी हो जाएगा। पी को भी टच कर दिया, टच होता है संक्रमण करना, ना बोलता है टच होता है क्या होता है? संक्रमण करना, छू देना, संक्रमण करना। तो डी का जब कोरोना होगा तो एक रो हो जाएगा, एक रो हो जाएगा, ना होगा ना। यानी डी जो है इसको भी संक्रमण कर देगा, इसको भी संक्रमण कर देगा, एस को भी संक्रमण कर देगा, पी को भी संक्रमण कर देगा। इसलिए डी ब्लॉक को बोलते हैं संक्रमण। क्या बोलते हैं? संक्रमण धातु। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा संक्रमण धातु किस ब्लॉक को कहा जाता है? तो क्या बोलना है? डी ब्लॉक वाले को। डी ब्लॉक समझ गया? या संक्रमण वर्ग। संक्रमण वर्ग समझ तुम लोग आया? इसको संक्रमण वर्ग क्यों बोलते समझ आ गया? तो बोलेगा इसको क्यों बोलेंगे, एफ को क्या बोलेंगे? तो इधर कि संक्रमण के अंदर घुसल है, नहीं घुसल है। अरे संक्रमण में ये दोनों किस में आ रहा है? डी में आ रहा है, तो संक्रमण है, संक्रमण नहीं है ना। लेकिन इस संक्रमण के अंदर घुसल है, नहीं घुसल है, इसने निकाले थे तो उसका अंदर घुसल है, जिसको बोलेंगे अंतः संक्रमण है, संक्रमण के भी अंदर। तो इसको क्या बोलेंगे? ये दोनों बोलेंगे अंतः संक्रमण धातु। क्या बोलेंगे? समझ तो आ रहा है? अंतः संक्रमण धातु। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, यहाँ ध्यान दे, जो वर्ग 1 है, वर्ग कुछ का नाम याद रखना, जो वर्ग 1 है कहाँ लिख दें? चल यहाँ लिखते हैं, जो वर्ग 1 है, वर्ग 1 बोल रहे हैं यानी खरा। वर्ग 1 जो है उसको बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा क्षारीय धातु कौन कौन है? क्षारीय धातु कौन कौन है जल्दी बता दो। तो बोलना है हीलिना के रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये क्या है? क्षारीय धातु। क्या है? 4 को ऑप्शन दे देगा कि इनमें से क्षारीय धातु कौन नहीं है। दे देंगे यहाँ ध्यान दे देंगे लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम। कौन ना होगा? तो देखिए यहाँ पर बोले लिथियम, सोडियम, रुबिडियम और मैग्नीशियम बोले, तो मैग्नीशियम इसमें नहीं आ रहा है, तो क्षारीय धातु ना है। जो वर्ग 2 है ना, वर्ग 2 है, इसको बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं मृदा क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? मृदा क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? मृदा क्षारीय धातु। मृदा क्षारीय मतलब मृदा मतलब मिट्टी, मृदा मतलब तो मिट्टी में पाए जाने वाला क्षारीय धातु कौन है? तो ये वर्ग 2 है, वर्ग 2 है। कोई दिक्कत है? वर्ग 2 में कौन आता है? तो बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए, यानी बेटा से बेरियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, एसआर से स्ट्रोंशियम, ठीक है ना, बाप से बेरियम, ठीक है ना, ये बेरिलियम है, ये बेरियम है, ये बेरिलियम है, क्या है? बेरियम, और रोए से रेडियम। समझ आ गया तुम लोग को? ये होगा मृदा क्षारीय धातु। बोलेगा मृदा क्षारीय धातु कौन है तो बता देगा तुम लोग, अब बता देगा ना। अब यहाँ ध्यान दे, कुछ और बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दे, ओए चल यहाँ ध्यान दे। अब जो है नहीं 17 नंबर याद रखना है। 17 नंबर कौन याद रखना है? 17 नंबर को बोलते हैं हेलोजन वर्ग। तुम लोग को काफ़ी बार पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए थे। 17 नंबर को बोलते हैं हेलोजन वर्ग। जो फनमा पकड़ता है ना हेलो हेलो, वही हेलो ना, वो हेलो ना है। हेलो मतलब होता है लवण। हेलो मतलब क्या होता है? लवण। क्या होता है? तो इसका उपयोग होता है लवण बनाने में, ना होता है। ऐसे बोलेंगे NaCl, तो Cl आ गया नमक में, ना आया, तो इसको बोलते हैं 17 नंबर को बोलते हैं हेलोजन वर्ग। क्या बोलते हैं? यहाँ ले लेते हैं 17 नंबर वर्ग को क्या बोलते हैं? हेलोजन वर्ग। हेलोजन वर्ग, हेलोजन। तो बोलेगा हेलोजन वर्ग में कौन कौन आता है? तो बोल देना फलनमा अब है। कौन आता है? फलनमा के बड़ी अतः आफत, फलनमा के बड़ी अतः आफत, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन। समझ आ गया? समझ आ गया?
आप वर्ग 18 याद रखना, वर्ग 18 जिससे क्वेश्चन आता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं। वर्ग 18 याद रखना। वर्ग 18 कौन है? तो ये है, इसको बोलता है निष्क्रिय, यानी कोरिया है क्या यानी बोलेगा हम किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, किसी से रिएक्शन एकदम आराम से बैठा रहेगा, किसी से रिएक्शन कुछ नहीं करना है, एकदम कोई मतलब किसी से ना है, तो इसको बोलते हैं कोरिया धातु या निष्क्रिय, यानी हो गया क्रिया नहीं कर रहा, यानी काम नहीं कर रहा, हो गया निष्क्रिय। क्या हो गया? या बोलते हैं इसी को बोलते हैं अक्रिय। क्या बोलते हैं? यानी क्रिया नहीं कर रहा है, यानी काम नहीं कर रहा है, तो अक्रिय। क्या बोलते हैं? तो वर्ग 18 को बोलते हैं निष्क्रिय। क्या बोलते हैं? निष्क्रिय तत्व। या इसी को बोलते हैं अक्रिय तत्व। समझ तुम लोग आ रहा है? या इसी को बोलते हैं नोबल तत्व। क्या बोलते हैं? नोबल तत्व। समझ आ गया? तो बोलेगा निष्क्रिय, क्रिय या नोबल तत्व किसे कहते हैं? तो बोलना है हे नेता और कर्मचारी जीते रहो। नेता है, नेता होता काम करता है, कोरियन रहता है नेता को, नेता को कोरियन रहता है, किसी को मतलब रखता है, खाली जीत जाएगा बस, और हम जाके हम पूरा पिन हो रहा है, किसी से जनता को मतलब नहीं ना। तो है नेता और कर्मचारी जीते रहो और जनता खून पीते रहो। समझ आ गया? है मतलब हीलियम, नेता मतलब नियोन, और मतलब आर्गन, कर्मचारी मतलब क्रिप्टन, जीते मतलब जेनोन, और रहो मतलब रेडोन। कोई दिक्कत है? तो समझ तुम लोग आ गया? तो 1 2 3 4 याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब तुम लोग को एक चीज़ और है, सिक्का धातु किसे कहते हैं? सिक्का धातु। क्या बोल रहे हैं? सिक्का धातु। क्या बोल रहे हैं? यहाँ ध्यान दे, सिक्का धातु। क्या बोल रहे हैं? सिक्का धातु मतलब क्या? जिससे सिक्का बनाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? सिक्का धातु बोलेंगे। तो प्राचीन काल में, प्राचीन यानी बहुत पुराना, जब राजा महाराजा का शासन रहता था, तो अब सोना सिक्का चलता था ना, चलता था सोना सिक्का, सोना सिक्का। फिर थोड़ा गरीब हो गया रजबा, तो चांदी सिक्का चला दिया। फिर रजबा थोड़ा और गरीब हो गया, तो तांबा का सिक्का चला दिया। कैसा चला दिया? तांबा के। यानी सिक्का धातु किसे कहते हैं? सिक्का धातु कहते हैं 3 चीज़ों। किसे कहते हैं? पहले अमीर था तो सोनमा चला रहा था, फिर थोड़ा गरीब हो गया तो क्या चला दिया? चंदिया। फिर थोड़ा गरीब हुआ तो क्या चला दिया? कॉपर। कॉपर मतलब तांबा। तो ये हो गया सिक्का धातु। क्या हो गया? तो सिक्का धातु बोलेगा, हो जाएगा तुम लोग से, होगा तुम लोग से रे। तो इतना लिख, अभी बहुत चीज़ बाकी है बताना। मज़ा आ रहा है? तुम लोग मज़ा आ रहा है बंदर? मज़ा आ रहा है तो मज़ा सब्सक्राइब करने में थोड़ा मज़ा ले, ठीक है ना? जो सब्सक्राइब नहीं किया लाइक करो, शेयर करो, कमेंट कर, जल्दी लिख। चल यहाँ ध्यान दे थोड़ा। यटरी जी को नियो मल्ली, यटरी जी को नियो टेकनी, यहाँ होगा क्या होगा? टेकनी। थोड़ा यहाँ गलती हो गया, टेकनी। यहाँ होगा रूठी। क्या होगा? ठीक है ना? और यहाँ होगा रोडी, और यहाँ होगा पीडी। क्या होगा? और यहाँ पर होगा चांद। चांद मतलब चांदी। क्या होगा? ठीक है ना? चांद। और यहाँ पर होगा सीडी। क्या होगा? यानी टेकनी, लूठी, रोडी, पेड़े, चांद, केड़, इंडी। यहाँ डंडे यटरी जी को, यहाँ डंडे यटरी जी को नियो मल्ली टेकनी, लूठी, लोडी, पेड़े, चांद, केड़, इंडी। इंडी तो इसमें आ गया ना, ये इंडी इसमें आ गया, तो इंडी यहाँ पर हो गया, गलती हो गया। तो यटरी जी को नियो मल्ली टेकनी, लूठी, टेकनी टीसी, टेकनी, लूठी, लोडी, पेड़े, चांद, केड़। इंडी तो तेरे नंबर में आ रहा है। किसमें आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर, यहाँ डंडे, यहाँ कॉपर। क्या है? यहाँ पर क्या है? चांदी। क्या है? यहाँ जाने तुम लोग, यहाँ पर क्या है? कॉपर, यहाँ है चांदी, यहाँ है सोना। कॉपर, चांदी, सोना, कॉपर, चांदी। कितना नंबर में आ रहा है? 11 नंबर में। तो सिक्का धातु कौन हो गया? कॉपर, चांदी, सोना। क्या नंबर वाला हो गया? तो 11 नंबर वर्ग वाला, 11 नंबर वर्ग वाला। जल्दी छाप, ये बहुत चीज़ बताना है, जल्दी कर। चलो अब यहाँ ध्यान दे, अब जो पढ़ेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? ये सब अभी ये सब जो पढ़ा रहे हैं ये सबसे कब पूछा जा रहा है जानता है? ये तो तुम्हारा 10वां में पूछवे करेगा, 11 12 में लगे करेगा, लेकिन ज़्यादा पूछता है रेलवे में। रेलवे में से इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता है कुछ कहने का नहीं। चल यहाँ ध्यान दे, ग्रुप डी हो गया, ये सब ड्राइवर वावर पूछता है। चल यहाँ ध्यान दे, अब जो पढ़ेंगे, चल यहाँ ध्यान दे। इसको क्या बोलते हैं? 17 नंबर को हेलोजन वर्ग, 18 नंबर को निष्क्रिय, अक्रिय, निष्क्रिय या अक्रिय, ठीक है ना? और इसको सिक्का धातु बोलेंगे, या इसी को बोलेंगे क्या? सिक्का को भी बोलते हैं मुद्रा, नहीं बोलते हैं? तो इसको मुद्रा धातु भी बोलेंगे, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना? सिक्का बोले या मुद्रा बोले, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दे, अब पढ़ेंगे कि मतलब क्या क्या गुण होता है, क्या क्या गुण। देखिए यहाँ पर, ऐसे देखिए यहाँ पर तुम लोग इस तरह पेरियोडिक टेबल बना दिए ना। जब इस तरह पेरियोडिक टेबल बना दिए तो सिर्फ क्या करते हैं? खाली एगो पढ़ लेते हैं, क्या इसका संयुक्ता 1 होगा तो सबका संयुक्ता 1 होगा, इसका संयुक्ता 2 होगा तो सबका संयुक्ता कितना होगा? 2 होगा। तो देख खाली एगो पढ़ना पड़ता है, सबके बारे में अपना पता चल जाता है, नहीं चलता पता? इसी को बोलते हैं वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना। तो आप पढ़ेंगे इसका गुण क्या होता है? ऊपर से, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से, अरे 18 को वर्ग है ना, तो वर्ग में 18 वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या गुण में फर्क पड़ता है, ठीक है ना? और 7 गो आवर्त, 7 गो आवर्त है ना, तो 7 आवर्त में यहाँ इधर बायां हो गया,
इधर दायां हो गया। तो सातों वर्ग में बायां से दायां जाने पर क्या क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले पढ़ेंगे, देखें यहाँ पर, चलिए यहाँ पहले पढ़ेंगे हम परमाणु आकार। क्या पढ़ेंगे? परमाणु आकार पढ़ने पहले सबसे पहले पढ़ते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी, और तुम लोग बता चुके संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में, ना बताए थे, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 18 होता है ना। तो किसी कक्षा, लेकिन हम यहाँ रहने जब उसका हम लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना, तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद 1s2 2s2 लिखेंगे तो अंतिम 8 आएगा। तो किसी कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? किसी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन। फिर पढ़ना है संयोजकता। क्या पढ़ना है? संयोजकता के बारे में तुम लोग को बताए थे कि संयोजकता जो है अधिकतम 4 तक हो सकता है, बताए थे। नहीं जान लो क्या, यहाँ ध्यान देगा तुम लोग। संयोजकता जो है अधिकतम 4 तक हो सकता है। अगर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आया तो संयोजकता 1 होगा। समझ रहा है ना? अगर अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आया तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 और संयोजकता भी 2। 3 आया तो संयोजकता 3, 4 आया तो संयोजकता 4। लेकिन 4 से बड़ा आए तो संयोजकता निकालने के लिए 8 में से घटा के निकालते, बताए थे। मान लो अंतिम कक्षा में आ गया 7 इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया? तो संयोजकता कितना होगा? तो 8 में से घटा दो, 1 होगा ना। होगा तो लोग पढ़ाए थे नहीं सब, धातु में पढ़ाए थे, उनका काफ़ी अच्छा है, पढ़ाए थे ना। अगला पढ़ेंगे हम किसके बारे में? तो परमाणु आकार के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? परमाणु आकार के बारे में। अगला पढ़ेंगे हम परमाणु त्रिज्या के बारे में। किसके बारे में? पहले त्रिज्या देते हैं तब आकार देते हैं। क्या देते हैं? परमाणु त्रिज्या और परमाणु आकार दोनों एक है। परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार। फिर पढ़ेंगे धात्विक गुण के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब समझना यहाँ पर। धात्विक गुण के बारे में। फिर पढ़ेंगे अधात्विक गुण के बारे में, अधात्विक गुण के बारे में। फिर पढ़ेंगे विद्युत धनात्मकता के बारे में, विद्युत धनात्मकता के बारे में। फिर पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता के बारे में, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम आयनन ऊर्जा के बारे में, आयनन ऊर्जा के सब बताएंगे अभी एक को क्या क्या होता है, आयनन ऊर्जा के बारे में। फिर पढ़ेंगे ऑक्साइड गुण के बारे में, ऑक्साइड गुण तुम लोग समझते हैं ना, ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद। ऑक्साइड गुण 2 तरह का होता है। अगर धातु से क्रिया करेगा ऑक्सीजन तो धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय या भास्मिक, बताए थे। और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय, पढ़ाए थे। तो इसमें हम जानते हैं कि धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय या उसी को बोलते हैं भास्मिक। क्या बोलते हैं? यानी भस्म होता है। और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? तो धातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय, क्या क्षारीय भास्मिक तो इसी को बोलते हैं। औषध धातु से अम्लीय क्या होता है? अम्लीय, यही होता है। तो इतना चीज़ के बारे में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है कि वर्ग 18 वर्ग में ऊपर से नीचे आएगा तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इतना चीज़ में, ठीक है ना। और 7 आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा 7 आवर्त में, इतना चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो बनाते हैं, यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ बना देते हैं क्या, यहाँ दो को बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, सदाता निकाल देंगे अभी। तो इधर आओ, इधर दोनों, तुम अभी उन दोनों का भी बता रहे हैं। चलिए ध्यान दो। तो देख यहाँ पर पहले हम पढ़ रहे हैं वर्ग। क्या पढ़ रहे हैं? वर्ग। और फिर आवर्त, वर्ग समझ रहे हैं। खरा जो है 18 वर्ग हो गया, आवर्त में 7 जो सुतल है वो आवर्त हो गया। तो वर्ग में कहाँ से कहाँ? तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या फर्क पड़ेगा? ये 9 में, 8 में, हाँ 8 में, या 8 में, यानी ऊपर से नीचे 10 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है ना। ये 10 में क्या फ़र्क पड़ेगा? 10 में क्या फ़र्क पड़ेगा? कहाँ? ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में, ठीक है ना। और ये 7 गो आवर्त है, 7 गो। तो बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर इस 7 आवर्त में, इस इधर से बाएं से दाएं जाने पर इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी बाएं से दाएं जाने, इधर बाएं हो गया, इधर दाएं हो गया। चल देखिए यहाँ पर पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। तो जा रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो अंतिम कक्षा में
किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ आ गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है 8 से बड़ा ना हो सकता, 8 से बड़ा। तो देखिए यहाँ पर इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? तो पूरा का 1 होगा। पूरा का ये पूरा वर्ग 1 का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1। क्या होगा? तो वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क पड़ा? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ा घटा फर्क नहीं पड़ा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका 1 है तो 1 रह जाएगा, इसका 2 है तो 2 रह जाएगा, इसका 3 है तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है ना? इसका 4 है तो 4 रह जाएगा, इसका 5 है तो 5 रह जाएगा, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? अपरिवर्तित। क्या रहता है? अपरिवर्तित। समझ गया तुम लोग? अब बात करते हैं कि आवर्त में क्या होता है। आवर्त किसमें? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं। देख इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। कितना है? तो हीलियम का है 2। हीलियम का है 2। इसका कितना है? 1। क्योंकि बताया था ना 1 नंबर वाला वर्ग में सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। कितना होगा? तो इसका 1 हो गया। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा, सबका 2 होगा तो इसका 2 हो गया। इसमें सबका 3 होगा तो इसका 3 हो गया। इसमें सबका 4 होगा तो 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, तो लगातार बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? यानी बढ़ता है। क्या होता है? समझ तुम लोग का आया? समझ तुम लोग का आया? तो तुम लोग को पूछेगा बता कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या परिवर्तित होता है? तो कुछ परिवर्तित ना होता है। ऊपर से नीचे आने पर कोई परिवर्तित होता है क्या? इसका 1 तो 1 रह गया, इसका 2 तो 2 रह गया, इसका 3 तो 3 रह गया, इसका 4 तो 4 रह गया। तुमको निकाल के देख लेना। देखो यहाँ पर निकालेगा। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 और तीसरा में कितना? तो 18 होता है। लेकिन इसके यहाँ देख, यहाँ पर 2 8 10 हो गया ना, तो 3 बचेगा। उसके बगैर इसका निकालेंगे तो लास्ट में 4 बचेगा, इसका निकालेंगे तो लास्ट में 5 बचेगा, इसका निकालेंगे तो लास्ट में 6 बचेगा, इसका निकालेंगे तो लास्ट में 7 बचेगा, इसका निकालेंगे तो लास्ट में। तो लगातार बढ़ रहा है। बाएं से दाएं जाने पर लगातार बढ़ रहा है, तो बढ़ता है। लेकिन नीचे आने पर कोई बढ़ रहा है थोड़े? 3 है तो इसका 3 है, 4 है तो इसका 4 है, 5 है तो इसका 5 है। तो वर्ग में परिवर्तित नहीं हो रहा है। अब संयोजकता क्या रखते हैं? संयोजकता किसे कहते हैं? तो संयोजकता कहते हैं अगर अंतिम कक्षा में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आया तो संयोजकता 4 होगा। क्या होगा? यानी 1 2 3 4 आया तो 1 आया तो 1 के संयोजकता, 2 आया तो 2 के संयोजकता, 3 आया तो 3 है, 4 आया तो, यानी अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आया तो संयोजकता वही होता है। लेकिन 4 से अधिक आता है तब क्या करते हैं? उसको 8 में से घटा के लिखते हैं। 8 में से घटा के लिखते हैं। तुम जानता है ना कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। पता है तुम लोग को? तो देखिए यहाँ पर इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। कितना है? तो अंतिम में 1 आ रहा है, इसका संयोजकता कितना होगा? 1। कितना होगा? इसका देखिए यहाँ पर इसका, ठीक है ना, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है 2। कितना है? क्योंकि इसका अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। कैसे? तो देखिए मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम का 12 कितना होता है? तो 2 8, पहला में 2, दूसरा में, तीसरा में 18 है। लेकिन 18 बच कहाँ रहा है? 2 8 10 हो गया ना, तो कितना बच रहा है? 2। कितना बच रहा है? यानी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जब बताया था जब अंतिम में 1 2 3 4 हो तो वही रह जाता है, संयोजकता भी रहता है ना वही। इसका 2 है तो संयोजकता भी कितना होगा? तो सबका 2, सबका, इसका 1 तो सबका 1, इसका 2 तो सबका 2, इसका 3 तो सबका। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो संयोजकता बढ़ घट रहा है? नहीं बढ़ घट रहा है। कहाँ बढ़ घट रहा है? 1 नंबर वर्ग में ऊपर से नीचे आए थे 1 रह गया, संयोजकता नहीं रह गया। 2 नंबर वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो संयोजकता 2 रह गया। फिर यहाँ पर आ जा, इसको छोड़ दे, इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं देंगे। 13 नंबर में तो इसका क्या होगा? 2 8 3 ना होगा? 2 8, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 और संयोजकता भी 3, संयोजकता भी। इसमें ऊपर से नीचे आओ, वर्ग में ऊपर से नीचे आओ तो 3 रह जाएगा सबका। घटा बढ़ा नहीं। इसमें आओ तो 2 8 4, तो अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 है तो संयोजकता भी कितना? 4 है। तो देखो ऊपर से नीचे आएंगे वर्ग में तो 4 है, सबका संयोजकता रहेगा। समझ आ गया? इसमें आओ तो 2 8 5, 2 8, तो अंतिम में 5 आया ना, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया कितना? 5। कितना हो गया? हम बताए थे जब 4 से अधिक आए तो संयोजकता निकालने के लिए 8 से घटा देते हैं। 8 से नहीं घटाते हैं, तो 8 में 5 घटा कितना होगा? 3। कितना होगा? तो ये वर्ग में ऊपर से नीचे आओ तो सबका 3 रहेगा ना। इसी प्रकार यहाँ इसका होगा 2, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आओ तो सबका 2 होगा। अरे 6 अंत में आएगा ना, तो 8 में 6 घटाएंगे तो 2 होगा। तो सबके ऊपर से नीचे आओ तो 2 रह जाएगा। यानी संयोजकता बदल रहा है। संयोजकता ऊपर से नीचे आने पर बदल रहा है? नहीं बदल रहा। हम इधर से इधर नहीं बोल रहे हैं,
हाँ ऊपर से नीचे आने पर बोल रहा है। अगर इसका 3 है तो ऊपर से नीचे आओ 3 ही रहेगा। अगर इसका संयुक्ता 4 है तो ऊपर से नीचे आओ 4 ही रहेगा। अगर इसका संयुक्ता 3 है तो ऊपर से नीचे आओ, इसका 3 है तो ऊपर से नीचे आओ 3 ही रहेगा। इसका 2 है तो ऊपर से नीचे आओ 2 ही रहेगा। इसका अगर 1 है तो ऊपर से नीचे आओ 1 ही रहेगा। इसका अगर 0 है तो ऊपर से नीचे आओ 0 ही रहेगा। समझा तुम लोग? संयुक्ता नहीं बदलता है, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयुक्ता यानी अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अब देखते हैं आवर्त में क्या देखते हैं। आवर्त में क्या देखते हैं, तो हम बताए थे कि संयुक्ता जो है 4 से बड़ा ना होगा। 4 से बड़ा 1 से लेकर 4 तक जाएगा, फिर 4 से घट के 0 हो जाएगा। 4 से घट के देखिए यहाँ पर इसका संयुक्ता कितना हुआ है, कितना हुआ। आप जा रहे हैं बाएं से दाएं वर्ग में, बाएं से दाएं, इसका संयुक्ता 1, इसका संयुक्ता, तो इसका कितना होगा, इसका 0 होता है। इसका अभी छोड़ा, यहाँ समझ तुम लोग को नहीं आएगा। इसका देख, इसका संयुक्ता कितना है 1, इस जो जितना है पूरा सबका कितना है 1, कितना है ये पूरा कितना है 2, ये पूरा कितना है 3, ये पूरा कितना है 4 है ना। तो देखा बाएं से दाएं जा रहा है, तो इसका 1 हो गया संयुक्ता, इसका 2 संयुक्ता हो गया, इसका संयुक्ता कितना हो गया 3 हो गया, इसका 4 हो गया। 4 से बड़ा होगा क्या, ना होगा, नहीं होगा। तो 4 से आप छोटा कर ले चल जाए, 3 2 1 0 हो गया। तो पहले बढ़ता है फिर घटता है ना। देखा बाएं से आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले बढ़ता है फिर घट रहा है। उसी प्रकार इसका संयुक्ता 1, तो 1 2 3 4, 4 से बड़ा नहीं होगा, तो फिर 3 2 1 0। यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयुक्ता पहले बढ़ता है, पहले बढ़ता है, पहले बढ़ता है, पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर घटता है। समझा? कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है, तो पहले 1 से बढ़ के 4 होता है, फिर 4 से घट के 0 हो जाता है। समझ तुम लोग आ गया। अब देखते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या में क्या फर्क पड़ता है। परमाणु त्रिज्या में क्या फर्क, तो देख लो, यहाँ ध्यान दो। यह वर्ग है, 1 नंबर वर्ग, ऊपर से नीचे आते हैं। 2 नंबर वर्ग में भी ऊपर से नीचे आके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर में एगो है, और 1 नंबर में क्या है इलेक्ट्रॉन, एगो है, तो एगो कक्षा बनेगा, एक नहीं बनेगा। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है 3 गो है, कितना है, अरे हाइड्रोजन 1 नंबर में आता है, हीलियम 2 नंबर में आता है, तो लिथियम कितना 3 नंबर में। इसका परमाणु संख्या कितना हुआ 3, कितना हुआ, तो पहला में 2, दूसरा में 8 होता है, लेकिन 8 को बचाना है ना, तो पहला में 2, दूसरा में 1, दूसरा में फिर यहाँ पर सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, कितना होता है, तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में तो 2 8 10 हो गया ना, 1 ना होगा। तो देख धीरे धीरे बड़ा ना हो रहा है। इसका 1 घर था, तो इसका हो गया 2 घर, उसी प्रकार इसका हो जाएगा 3 गो कक्षा हो जाएगा। उसी प्रकार इसका हो जाएगा 4 गो कक्षा, उसी प्रकार इसका हो जाएगा 5 गो, इसका हो जाएगा 6 कक्षा, इसका हो जाएगा। तो कछवा बढ़ रहा है ना, जब कछवा बढ़ेगा तो त्रिज्या नहीं बढ़ेगा। त्रिज्या किसको बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और त्रिज्या किसको बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं केंद्र से लेकर पैडी तक की दूरी, यही बोलते हैं। तो यहाँ केंद्र से लेकर पैडी तक की दूरी तनिक है, यहाँ केंद्र से पैडी तक की दूरी बढ़ गया, फिर यहाँ बढ़ गया, तो जितना घर बढ़ेगा उतना त्रिज्या नहीं बढ़ेगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, त्रिज्या बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, तो त्रिज्या क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। कोई दिक्कत है। अब देखते हैं कि आवर्त में इधर से इधर जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से 1 नंबर आवर्त में बाएं से दाएं चल, फिर 2 नंबर आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, फिर 3 नंबर आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे। समझ आ गया ना। देखते हैं जाके बाएं से दाएं, तो देखिए यहाँ पर इसका उल्टा जो इधर होगा ना, उसका उल्टा उधर होगा। इधर क्या हो रहा है, बढ़ता है, तो उधर लिखना है घटता है। क्या लिखना है, घटता है। समझ तुम लोग आया, समझा तुम लोग। इधर जो लिखना है, इधर जो लिखना है उसका उल्टा उधर लिख देना है, घटता है। क्या हो गया, घटता है। कैसे घटता है, तो देखिए यहाँ पर इसका भी 1 घर, तो इसका भी 1 घर, इसका भी। देखो हाइड्रोजन के क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 घर बनाएंगे। हीलियम का यहाँ डाल देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया ना। और हीलियम में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, कितना है, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। तो पहला कक्षा में कितना 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके पास 1 था, 1 दे दिए, इसके पास 2 गो, तो कितना देंगे 2 गो। अब ध्यान दे, हम जानते हैं कि प्रोटॉन क्या करता है, जानता है, प्रोटॉन जो है घड़ा को खींचता है। क्या करता है, यानी प्रोटॉन जो है घड़ा को दबाता है, तो दबाएगा छोटा होगा ना, छोटा होगा। मानो को तुम रबर के गेंद है, उसको तुम दबाएगा छोटा ना होगा। तो उसी प्रकार यहाँ प्रोटॉन करता है दबाने का काम। तो इसके पास कितना प्रोटॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 प्रोटॉन है। समझ आ गया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना है 2 प्रोटॉन है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो ये है ना, यह घर में है। तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन है, 2 टीचर भाई। मान लो 1 कक्षा है, उसमें 2 टीचर है, अरे 1 कक्षा है, उसमें 1 टीचर है, तो ज़्यादा करा किसमें होगा परीक्षा,
इसमें ना होगा। हाँ, तो यहाँ पर एक एक अच्छा है, यहाँ पर कितना कच्चा है, एक एक अच्छा है, यहाँ पर भी एक एक अच्छा है। देखिए इसका टीचर भाई एक है, इसका टीचर भाई क्या गो है, दो गो है। तो ज़्यादा करा कौन हो जाएगा, हो जाएगा करा होगा तो दबा जाएगा, इससे छोटा हो गया, क्या हो गया, यानी इधर से इधर जाने पर क्या होता है, छोटा, यानी इसका उल्टा जस्ट, यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ घटेगा, यहाँ घटेगा तो यहाँ बढ़ेगा, कोई दिक्कत है। अरे परमाणु आकार, परमाणु सिंपल बात है, त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार ही बढ़ेगा। देखें यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, त्रिज्या बढ़ेगा। पहले हाइड्रोजन का था एगो, क्या वो था, लिथियम का हो गया 2 घर, कितना हो गया, देखिए हाइड्रोजन का 1 घर, लिथियम का 2 घर, सोडियम का हो जाएगा 3 घर, कितना हो जाएगा, जितना आवर्त उतना घर, सोडियम का हो जाएगा 3 घर, उसी प्रकार पोटेशियम का हो जाएगा 4 घर, क्या हो जाएगा। तो त्रिज्या बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ रहा है, तो त्रिज्या बढ़ रहा है तो आकार नहीं बढ़ रहा है, सिंपल बात है, त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार भी क्या होगा। तो त्रिज्या बढ़ता है कहाँ पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में आ रहा है, हाइड्रोजन लिए, फिर लिथियम लिए, फिर सोडियम लिए, पोटेशियम लिए, तो वर्ग में नीचे आ रहा है, 1 नंबर वर्ग में नीचे आ रहा है, तो क्या होता है, तो अब त्रिज्या बढ़ता है तो आकार भी बढ़ता है, इधर क्या होगा, घटता है, इधर त्रिज्या घटेगा तो आकार भी घटेगा ना, तो घटता, यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, आकार और त्रिज्या भी घटता है, त्रिज्या भी। आप देखते हैं धात्विक गुण में क्या फर्क पड़ता है, धात्विक गुण, धात्विक गुण किसे कहते हैं जानता है, हम जानते हैं कि धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी त्याग देगा उसमें उतना जल्दी उतना ज़्यादा धात्विक गुण है, समझा तुम लोग। धातु का मुख्य काम कौन सी है, इलेक्ट्रॉन को फेंक देना, लोग दान में दे देते हैं, भीख में दे देते हैं, यही काम है। तो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा वो उतना धात्विक गुण उसमें ज़्यादा है, समझ तो लोग आ गया। और धातु काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेना, तो जो जितना जल्दी दौड़ के पकड़ लेगा उसमें उतना अधात्विक गुण है, समझा तुम लोग। देखें यहाँ पर सबसे ज़्यादा, देखें यहाँ पर इस ये क्या पर, यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़, हाइड्रोजन तो धातु है ना, यहाँ देख लिथियम वर्ग में 1 नंबर वर्ग में देख, लिथियम है, क्या है, तो लिथियम को बोलेंगे धातु तुम त्यागेगा, तो बोलेगा हाँ हम तो त्याग में करेंगे, हम तो धातु तो त्याग में करेंगे, लेकिन बोलेगा थोड़ा कंजूसी करेगा त्यागने में, जितना जल्दी त्यागेगा उतना जल्दी नहीं त्यागेगा। फिर सोडियम जो है इसका तुलना में, पोटेशियम की तुलना में थोड़ा टाइम लेगा त्यागने में, कि दे कि नहीं दे, थोड़ा समय रहा है। और रुबिडियम जो है ये भी मतलब पोटेशियम से जल्दी इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा, इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा, यानी त्याग देगा, त्याग। और रुबिडियम से जल्दी फेंक देगा सीजियम, कौन फेंक देगा, सीजियम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फेंक देगा, नहीं त्याग देगा, क्या करेगा। और फ्रांसियम को बोलबो नहीं करेगा तो भाई फेंकते रहेगा, समझ रहा है ना, ये सबसे मांगेगा तब देगा, समझ रहा है ना। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा और उससे देने की प्रवृत्ति बढ़ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाता है। और फ्रांसियम तक जैसे पहुंचेंगे, वर्ग नंबर 1 में जैसे वर्ग में नीचे पहुंचेंगे, ऊपर से नीचे पहुंचेंगे, तो फ्रांसियम से कोई मांगबो नहीं करेगा, तब आप फेंक रहा है पगलवा, समझ रहा है ना। यानी ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ रहा है, ना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, क्योंकि फ्रांसियम जो है ना क्या जानता है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, जितना भी रेडियोधर्मी पदार्थ है वो अपने से कुछ न कुछ फेंकते रहता है। जैसे यूरेनियम हो गया, ठीक है ना, रेडियम हो गया, सर रेडियोधर्मी पदार्थ है, इससे यूरेनियम से बनता है बम, क्या बनता है, ताकि बम अपने फेंकता है तो ब्लास्ट कर जाता है, समझा तुम लोग, समझ तुम लोग आया, तो समझ रहे। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या रहा, धात्विक गुण बढ़ रहा है, धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है। अब तुम लोग सिंपल बताओ, धात्विक गुण जब बढ़ता है तो धात्विक गुण घटता है ना, होगा। और धात्विक बढ़ रहा था, धात्विक क्या हो रहा है, नहीं घट रहा है, तुम्हारा लंबैया बढ़ रहा है, तुमरिया नहीं घट रहा है, नहीं घटा। उमरिया तुम बोले कैसे घट रहा है, मान लो तुम 5 साल जी गया, तुम मान लो 60 साल जीता, 5 साल जी गया तो 55 साल में जिएगा, ना जिएगा। तो यहाँ ध्यान दे, तो धात्विक गुण बढ़ रहा है तो धात्विक गुण घटता है ना, होगा। अब यहाँ समझ, धात्विक गुण यहाँ पर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, तब बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में घटता है, समझा तुम लोग। कैसे घटता है यहाँ समझ, कैसे घटता है समझ। यहाँ पर यहाँ ध्यान दे, 2 नंबर आवर्त ले रहा है, कितना नंबर आवर्त ले रहा है, 2 नंबर आवर्त में बाएं से दाएं जा रहा है, 2 नंबर आवर्त में बाएं से दाएं जा रहा है। देख लिथियम क्या है, धातु क्या है, बेरियम क्या है, धातु क्या है, बताए थे कि जिग लैंडमा से इधर जितना सब धातु है, बताए थे ना, तो ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी, लेकिन अब आ गया धातु, क्या आ गया, फिर आ गया धातु। तो देखिए यहाँ पर धातु था और धीरे धीरे घटते क्या आ गया, तो यहाँ पर आ गया पहले उपधातु, क्या आया, उपधातु, फिर आ गया क्या, अधातु ना आ गया। तो धातु से घट के क्या आया, उपधातु आया, फिर अधातु बन गया, तो घट रहा है ना, तो वही लिख दिया घटता है, क्या लिखा। लेकिन और धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ता है। कि पहले था 2 नंबर आवर्त में, देख पहले क्या था, धातु क्या था, धातु, फिर बन गया उपधातु, क्या बना, और फिर अधातु बन गया ना, तो धात्विक गुण बढ़ा के घटा, तो इधर जाने पर इधर आने पर धातु बढ़ गया ना, तो बढ़ता है। यहाँ पर क्या लिखना है, यानी जब घटता है तो ये कैसे बढ़ता है वो बता दिए ना, बताएं, कोई दिक्कत है, समझ तो लोग आया। अब यहाँ समझ, विद्युत धनात्मक कौन होता है, धातु होता है ना, होता है। तो विद्युत धनात्मक किसको कहेंगे, देख यहाँ पर विद्युत धनात्मक किसको कहेंगे, तो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन फेंकेगा वो उतना जल्दी पॉजिटिव बन जाएगा, ना बनेगा, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन फेंकेगा उतना जल्दी पॉजिटिव बनेगा। तो तुम लोग को बताया थे वर्ग में
ऊपर से निचुआ आते हैं तो उतना जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन फेंकता है, और इसके पास आगे फ्रांसियम के पास तो बिन बोलने ही फेंकते रहता है, बताया है ना। तो इसका क्या हुआ, इसका धात्विक गुण ज़्यादा हो गया। जब धात्विक गुण इसका ज़्यादा है तो विरुद्धात्मक भी क्या हो, ज़्यादा होगा। समझ तुम आ गया। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विरुद्धात्मक क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, समझ तुम आया। हाँ, जब विरुद्धात्मक बढ़ता है तो ऋणात्मक क्या होगा, घटता है। क्या होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विरुद्धात्मक घटता है। कोई दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान दे, अब पढ़ते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ बढ़ता है तो यहाँ पर घटता है, और यहाँ पर घटता है तो यहाँ पर। अब यो देख लेते हैं कैसे घटता है कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है कैसे। देख, विरुद्ध धनात्मक, विरुद्ध धात्मक यानी धातु बात कर रहा है, धातु बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, धातु, यहाँ भी क्या है, धातु, लेकिन यहाँ हो गया उपधातु, तो धातु थोड़ा गुण घट गया ना। अब बन गया क्या, यहाँ बन गया अधातु। क्या बन गया, तो धनात्मक रहेगा तब ना उसको बोलेंगे धातु, लेकिन इधर बन गया धातु, और धातु होता है ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक होता था। धनात्मक गुण घट गया, यहाँ पर आता है घट गया ना, क्योंकि ऋणात्मक आ गया तो घट गया तो घटता है लिखे। और यहाँ कैसे लगता है, बढ़ता है। यहाँ क्या रखते हैं, तो देखिए ऋणात्मक मतलब धातु, ऋणात्मक मतलब अधातु, ऋणात्मक मतलब अधातु। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, धातु है। क्या है, यहाँ पर क्या है, धातु है। यहाँ पर क्या है, आवर्त नंबर 2 में धातु, धातु, उपधातु और फिर अधातु। अधातु आ गया बहुत, तो अधातु क्या ऋणात्मक होता है ना, तो अधातु बढ़ गया ना, तो यहाँ पर ही बढ़ता है। समझ तुम लोग आया। अब रहता है आयनन ऊर्जा। क्या रखते हैं, आयनन ऊर्जा तो समझ रहा है, आयनन ऊर्जा तो समझ रहा है। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, समझ, किसी भी तत्व से, किसी भी तत्व एक इलेक्ट्रॉन को छीनने में, यानी उसको एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बाहर फेंकने में जितना ऊर्जा लगता है उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, समझा तुम लोग, समझा। किसी भी इलेक्ट्रॉन से, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को खींचकर, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के चल तुम बाहर उसको फेंक देने में जितना भी ताकत लगा, जितना भी ऊर्जा लगा, उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं। अब तुम लोग बताओ यहाँ पर वर्ग में बताओ, 1 नंबर वर्ग में देख रहे हैं, ठीक है ना। 1 नंबर वर्ग में बताया था तुम लोग को क्या, कि ई थोड़ा कंजूसी करता है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं कंजूसी घटते जाता है। बताते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागने में, इलेक्ट्रॉन को त्यागने में ई थोड़ा कंजूसी करता है। हार्डियन की बात नहीं कर रहे, तो धातु है ना, इसका बात नहीं कर रहा है। तो ई थोड़ा कंजूसी करता है, फिर थोड़ा कम कंजूसी करता है इलेक्ट्रॉन को त्यागने में। ये थोड़ा और ज़्यादा कम कंजूसी करता है इलेक्ट्रॉन को त्यागने में, करता है ना। यानी इसको जब इलेक्ट्रॉन मांगेंगे तो जब ज़्यादा ताकत लगा घिसना पड़ेगा, क्योंकि कंजूसी कर रहा है ना। लेकिन ये पगलवा ने चुआ कि इसको बिन मांगले फेंक रहा है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन लेने में हमको ज़्यादा ताकत लगेगा। ये तो आपने पहले फेंक दिया, जाएंगे कल उठा लेंगे, ना उठा लेंगे। तो ऊपरा से निचुआ आने पर ऊर्जा घटा की बढ़ा, तो घट गया। अरे इससे इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ा तो ऊर्जा ज़्यादा लग गया, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ा, ये तो आपने फेंक दिया, तुम खरीदा उठा के ले लो, तो ऊर्जा क्या हुआ, घट गया। क्या हुआ, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, चाहे कोई भी वर्ग हो, 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 18 तक में कोई भी वर्ग हो, ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। समझा तुम लोग, समझा गया ना। अब यहाँ ध्यान दे, अब उसमें घटता है तो उसमें क्या होगा, कैसे बढ़ता है, तभी बताते हैं कैसे बढ़ता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है, धातु। कौन त्यागता है, धातु त्यागता है। धातु से मांगेंगे इलेक्ट्रॉन तो वो दे देगा, नहीं दे देगा। लेकिन धातु से मांगेंगे इलेक्ट्रॉन तो देगा। वो तो पगलबा कहता है हमरा और कोई दे दे तो हम रख लेंगे हम। अरे धातु तो इलेक्ट्रॉन को मांगता है ना, कि हमरा कोई दे दे तो हम उसका इलेक्ट्रॉन लेके ले लेंगे, पकड़ लेंगे, नहीं मांगता है ना। तो समझ यहाँ पर क्या है, धातु क्या है। देखिए 2 नंबर आवर्त हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, चाहे कोई लो, 3 नंबर लो, 4 नंबर आवर्त लो या 5 नंबर आवर्त लो, कोई भी आवर्त लो। तो चलो 2 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं आवर्त। ये क्या है, धातु। क्या है, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन दे, तो कहेगा धातु हम है तो इलेक्ट्रॉन देवे करेंगे, हम त्यागवे करेंगे धातु, तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, दोनों त्याग देगा ना। लेकिन इधर आने पर 2 नंबर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यहाँ पर क्या होगा, धातु क्या हो गया, तो उपधातु जो है, मतलब ये उपधातु है ना, तो ये थोड़ा कंजूसी करेगा। यहाँ पर क्या गया, धातु क्या गया। हम जानते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन देता ना है, इलेक्ट्रॉन देता वो तो लेता है ना, तो इससे मांगेंगे तो देगा, नहीं देगा। इसको कहेंगे देना, बलजबरी भी करेंगे तो नहीं देगा, कस के पढ़ के खींचेगा, नहीं खींचेगा। यानी इससे जो है हमको इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, तब पर भी नहीं देगा। तो आयनन ऊर्जा बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ऊर्जा बढ़ रहा है ना। इससे लेने में इधर धातु खाली, धातु इलेक्ट्रॉन देता है ना, वो लेता है। जैसे कितना मांगेंगे तो नहीं देंगे, कितना ऊर्जा लगाएंगे खींचेंगे तो नहीं देगा, देगा कि। इधर पर ऊर्जा क्या बढ़ रहा है, इधर ऊर्जा क्या हुआ, घट गया। यानी धातु को तुरंत मांगेंगे दे देगा, धातु को तुरंत मांगेंगे दे देगा, लेकिन धातु नहीं देगा। इधर से इधर आने पर क्या रहा, ऊर्जा बढ़ रहा है। यानी इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, धातु से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ऊर्जा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, समझा गया ना, इसलिए बढ़ता है। लेकिन कोई दिक्कत है। और रहता है ऑक्साइड गुण। क्या रखते हैं, हम जानते हैं कि धातु का क्या होता है, भास्मिक। क्या होता है, और धातु क्या होता है, अम्लीय। तो देखते हैं पहले क्या, पहले देखते हैं वर्ग में। कहाँ रखते हैं, वर्ग में। यहाँ समझ, यहाँ पहले देखते हैं भास्मिक गुण, फिर देखते हैं अम्लीय गुण। क्या रखते हैं, पहले देखते हैं भास्मिक गुण। क्या रखते हैं,
भास्मिक यहाँ पर लिख देते हैं। पहले भास्मिक देखेंगे, कौन सी दिखेंगे? ए बंदर यहाँ ध्यान दे, पहले देखेंगे भास्मिक गुण और फिर देखेंगे अम्लीय गुण। पहले भास्मिक गुण फिर भास्मिक कौन बनाता है? धातु। कौन बनाता है? और तुम लोग बताए थे ना कि जैसे जैसे नीचे आएंगे धात्विक गुण बढ़ता है, बताए थे ना। धात्विक गुण क्या होता है? यानी इलेक्ट्रॉन को फेंकने, तो फेंकने में जो जल्दी फेंक देगा, जो जल्दी त्याग देगा, उसका धात्विक गुण उतना ज़्यादा है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? और जब धात्विक गुण बढ़ेगा तो हम जानते हैं धातु क्या बनाता है? ऑक्साइड। क्या बनाता है? क्या बनाता है? और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। क्या होता है? या धातु का ऑक्साइड क्या होता है? भास्मिक। क्या होता है? तो जब धात्विक गुण बढ़ रहा है तो नीचे में आएंगे तो भास्मिक गुण भी बढ़ेगा। कि धातु के यहाँ समझ, धातु का ही ऑक्साइड बंदर, धातु का ही ऑक्साइड भास्मिक होता है। तो जब धात्विक गुण बढ़ेगा तो भास्मिक गुण भी बढ़ेगा। तो भास्मिक गुण क्या होता है? बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर भास्मिक गुण बढ़ता है। कोई दिक्कत है? तो क्या होगा? घटता है। क्या हो जाएगा? यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? भास्मिक गुण क्या घटेगा? क्यों घटेगा? सिंपल बात है, हम जानते हैं कि धातु बनाता है भास्म। धातु क्या बनाता है? भास्म बनाता है। लेकिन इधर से जब इधर जाएंगे आवर्त में, जब इधर से इधर जाएंगे 2 नंबर आवर्त या 3 नंबर आवर्त या 4 नंबर आवर्त, कोई भी आवर्त में जब इधर से इधर जाएंगे तो इधर से धातु हमें करता है तो भस्म बना लेगा। लेकिन इधर पर धातु हो गया, अब भस्म बनाएगा तो घट गया ना, नहीं घटा तो घटता है। समझा तुम लोग? अब यहाँ ध्यान दे। अब रहते हैं अम्लीय गुण। क्या देखते हैं? हम जानते हैं कि अम्ल कौन बनाता है? धातु बनाता है। और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्ल। क्या होता है? उससे धातु, उससे अम्ल होता है ना। अब यहाँ समझ, जब इसका भास्मिक गुण बढ़ रहा था, भास्मिक गुण, तो भास्मिक उल्टा क्या होता है? अम्ल होता है। तो भास्मिक गुण बढ़ रहा है तो अम्लीय गुण क्या होगा? घटता है। देखा था, भास्मिक गुण क्या हुआ? तो अम्लीय गुण घटता है। अब यहाँ समझ, अब आवर्त में, आवर्त बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं कौन सा गुण अम्लीय गुण बढ़ता है घटता है? तो देख हम जानते हैं कि अम्ल कौन बनाता है? धातु। कौन बनाता है? तो देख कोई भी आवर्त में 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर या 6 नंबर या 7 नंबर इधर चल, इधर जाएंगे तो इधर पट्टी धातु बढ़ गया, धातु नहीं बढ़ गया। इधर धातु था, इधर क्या हो गया? धातु हो गया, तो धातु बढ़ गया ना। धातु है ना अम्ल बनाता है, तो अम्लीय गुण बढ़ा के घटा, तो अम्लीय गुण क्या होता है? बढ़ता है। समझ तुम लोग आया? समझ तुम लोग आया? ये खाली इतना हम चार्ट बनाए लेकिन इसको समझाने के लिए बहुत सारा चीज़ बताए। पता है तुम लोग को? बताए ना। अब तुम लोग बताओ, तुम लोग पूछेगा, यहाँ ध्यान दे। जैसे यहाँ पर, यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ समझ, यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या है? भस्म है कि अम्ल है? जल्दी बताओ। तो सोडियम ऑक्साइड धातु है तो क्या होगा? भस्म। क्या होगा? यानी क्षारीय हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? भस्म है। क्या है? हम जानते हैं कि इधर से जाने पर क्या होता है? अम्ल की मात्रा बढ़ता है, क्योंकि इधर धातु है ना, धातु अम्ल होता है ना। तो ज़्यादा होता है, ज़्यादा भस्म कौन होगा? ये होगा कि ये होगा? तो ज़्यादा ही होगा। फिर थोड़ा कम ही हो गया भस्म। फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? तो भाई धर्मी तुम लोग पढ़ाए थे तुम लोग को, धातु में पढ़ाए थे। वैसा ऑक्साइड, वैसा धातु का ऑक्साइड जिसमें अम्ल एवं भस्म दोनों का गुण पाया जाता है, उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। पढ़ाए थे। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या था? अम्लीय। क्या था? अब आएगा सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड क्या है? धातु है, तो हो गया अम्लीय। क्या हो गया? ठीक है ना। ये हो गया वधर्मी, ये हो गया अम्लीय। इससे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? तो ये होगा, क्योंकि अम्लीय गुण बढ़ता है ना। इससे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? ये होगा। तो बोलेंगे SiO2। SiO2 से ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? तो P2O5। P2 इससे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? तो SO2 कौन होगा? और इससे भी ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? तो Cl2O7। Cl2O। और इससे भी ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? ये होगा। लेकिन यह कोरिया, ये थोड़ा किससे रिएक्शन करता है कि बताया था? निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस किससे रिएक्शन करता है? नहीं करता। तो कोरिया है, तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? समझा तुम लोग? अब यह समझ, पूछेगा सबसे ज़्यादा, ओए सबसे ज़्यादा आयन, यहाँ ध्यान दे, विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? क्या बोल रहे हैं? विद्युत ऋणात्मक तत्व। हम जो बोल रहे हैं यहाँ समझ, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो हम जानते हैं कि इधर से इधर जाने पर ऋणात्मक मतलब धातु, ऋणात्मक मतलब इधर से इधर जाएंगे आवर्त में, तब ये ऋणात्मक गुण बढ़ता है, ना बढ़ता है? धातु इधर है। देखिए आप इधर से जब इधर आए तो सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे पहुँचा ना। अब बोला इसको कहने लिए तो कोरिया है, इसको कह लेंगे, रिएक्शन नहीं करता है। तो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक कौन होगा? फ्लोरीन। कौन होगा? तो पूछेगा विद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो क्या बोलना है? फ्लोरीन। क्या बोलना है? क्या बोलना है? फ्लोरीन। समझ तुम लोग आया? पूछेगा तुम लोग को बता सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा किसका होगा? आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसका होगा? जल्दी बताओ। तो आयनन ऊर्जा मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को छीनने में लगने वाला ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन को छीनने में लगने वाला, तो ये तो धातु है।
धातु है ना, ये तो तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, छीनने में ताकत नहीं लगा। लेकिन जैसे जैसे इधर आएंगे तो इधर आ जाता है धातु, क्या आता है, इससे मांगे इलेक्ट्रॉन देने, कहेगा पागल है कि हम तो अपने मांग रहे हैं दूसरा से, नहीं बोलेगा, नहीं मांग रहा। तो इधर सब धातु आ गया ना, जैसे से इधर जाएंगे तो क्या होगा, जैसे से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा, कितना थपड़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा। तो सबसे ज़्यादा जल्दी कौन नहीं देगा, तो फ्लोरीन को नहीं देगा, क्योंकि इधर जाने पर क्या होता है, इधर जाने पर क्या होता है ना, ऊर्जा बढ़ता है ना, इसके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, इसको कहेंगे देना, कितना मारेंगे डेंगाएंगे, ठीक है ना, अधमर कर देंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन इसका आयरन ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो गया ना हुआ। लेकिन नियोन जो है, नियोन तो इकोरी है, ये तो एकदम नहीं देगा, ये किसी से क्रिया नहीं करता है, तो जब देवन करेगा तो क्रिया कहाँ से करेगा, तो नहीं, सबसे ज़्यादा आयरन ऊर्जा किसका होगा, फ्लोरीन, किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, किसका होगा, सबसे ज़्यादा आयरन ऊर्जा किसका होगा, फ्लोरीन का। लेकिन जब फ्लोरीन ऑप्शन में ना रहा है तो बोलना है नियोन, क्योंकि नियोन का इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद है ना, तो नियोन का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका आयरन ऊर्जा इतना ज़्यादा है कि किसी से रिएक्शन नहीं करता है, कहता हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे ना रिएक्शन करेंगे, कि रिएक्शन नहीं करता, समझ तो लोग आया। तो फ्लोरीन नहीं रहेगा तो क्या करना, सबसे ज़्यादा होता है ऐसे नियोन का, क्या होता है, नियोन का होता है, लेकिन नियोन ऑप्शन में नहीं रहता जल्दी, तो मार देना है फ्लोरीन। लेकिन जब नियोन रहेगा तो नियोन मारना है, क्या मारना है, समझ तो लोग आया। अब पूछेंगे बता तुम लोग को सबसे ज़्यादा विरुद्ध ऋणात्मक तो फ्लोरीन हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा विरुद्ध धनात्मक कौन होगा, धनात्मक कौन होता है, धातु होता है। तो जिसके पास धात्विक गुण जब सबसे ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा विरुद्ध धनात्मक होगा। तो सबसे ज़्यादा धात्विक गुण किसके पास था, फ्लोरीन के पास रखा का, ई फ्रांसियम के पास ना, बता अच्छे कि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, बता अच्छे। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आए हैं, इसका धात्विक गुण बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन की बिन मांगले फेंक रहा है, तो इसका विरुद्ध धनात्मक से ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रांसियम का विरुद्ध धनात्मक सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। और तुम बोलेगा यहाँ भी तो कितने वर्ग है, ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका क्या है ना ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि इधर जाने पर क्या होता है, विरुद्ध धनात्मक तो घटता है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ होगा। उसको जैसे जैसे इधर जाएंगे तो थोड़ा घटेगा, सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, यहाँ पर क्या होगा, यानी सबसे ज़्यादा विरुद्ध धनात्मक तो कौन है, तो क्या बोलना है, फ्रांसियम। सबसे ज़्यादा विरुद्ध धनात्मक कौन है, सबसे अधिक विरुद्ध धनात्मक, क्या बोल रहा है, विरुद्ध धनात्मक कौन है, तो बोलना है फ्रांसियम। क्या बोलना है, कोई दिक्कत है, चैप्टर ही हुआ खल्लास, क्या हुआ, समझ तुम लोग को आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, तो चैप्टर हुआ खल्लास। कल पढ़ाएंगे तुम लोग को चुंबक, क्या पढ़ाएंगे, विद्युत चुंबक, समझ तुम लोग आ गया। तो कल पढ़ाएंगे तुम लोग को चुंबक के बारे में। तुम लोग को अच्छा लगा तो शेयर लाइक कर पगला और सब्सक्राइब जरूर कर। और जो तुम्हारा नया चैनल जो बताया था जगदेव ब्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब करना। अपना आस पड़ोस में इतना भी लोग है सबके पास चैनल को फैला दे, जगदेव क्लासेस को फैला दे। तुम लोग सब्सक्राइब करवा अगल बगल में, ठीक है ना, चाहे जो भी हो सब्सक्राइब करवा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।